जय गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज इस पेज पर आप सबके सामने गुरु जी की कृपा से गुरु जी के सत्संग करने का अवसर मिला है। तो ये तो गुरु जी की कृपा है कि जो अपनी संगत को इस लायक बना रखा है कि वो उनके एक्सपीरियंस को, उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस कर सकते हैं और शब्दों में बयान करने का एक मौका देते हैं, जिससे कि उनकी जो जुड़ने वाली संगत है उसके लिए भी एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बने। क्योंकि हमारी जीवन की जो पॉजिटिविटी है वही सबसे बड़ी दात है कि हम हर परिस्थिति में अगर पॉजिटिव अपने आप को रख पाएंगे तो गुरु जी की कृपा को भी महसूस कर पाएंगे और समझ पाएंगे। कि हमारी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो यही है कि हम हर चीज़ में नेगेटिव सोच को जो है ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं बनस्पत कि उसके अंदर से पॉजिटिविटी का मतलब। क्योंकि एक वक्त था कि मेरे एक चौथे नंबर का जो भाई है उसको करीब 2 बार स्टैबिंग हुई थी उसको, और 13 चाकू उसको लगे, मारे गए थे। लेकिन उसके बाद वो एक दिन घर में बैठ के बात कर रहा था, जब वो 2 बार बच गया, मतलब उसकी जिंदगी बच गई, तो फादर तो यही कहते थे मेरे कि ये कोई हमारा हाथ पुण्य का कुछ किया हुआ, किसी के साथ की हुई भलाई है जो लौट के वापस आई है। नहीं तो 13 चाकू के बाद में जो है ना कोई बचने का चांस नहीं होता, एक चाकू में ही इंसान चला जाता है। तो मेरे भाई ने जब ये अपने मुंह से बोलना शुरू किया कि अब मैं उनको बताऊंगा कि कैसे मतलब मारा जाता है, क्या करते हैं, तो हमें ये लगा कि हमारा तो वो रास्ता ही नहीं है। हमारा रास्ता तो मारने का नहीं है, हमारा तो बचाने का है। तो हमने उसके साथ जो फेस किया है लाइफ में, तो हमें पता है कि कैसे कैसे उसको बचा, किन हालात से हम गुजरे हैं उस टाइम पे कि उसमें। तो हमें ये लगा कि ये जो रास्ता हमारा नहीं है, जो हमारी सोची हुई कोई वो नहीं है, उसकी तरफ हम अगर चले गए तो हमारी जिंदगी भी और हमारी परिवार का सब कुछ जो है ना तहस नहस हो जाएगा, जो ताना बाना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो तभी एक मौका मिला और वो यहाँ से दिल्ली से बाहर उसको भेज दिया गया। आज उस जिसने चाकू मारे थे उसको भी हम मतलब धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ना वो ऐसे हालात बनते, ना वो दिल्ली से बाहर जाता, और ना वो जो आज की स्थिति में उसकी जो अपनी वो स्टेटस है या पोजीशन है वो नहीं पा सकता था। तो उसके वो चाकू भी फल गए, क्योंकि हमारी सोच, हमारी परिवार की सोच पॉजिटिव थी। हमने किसी का बुरा सोचा ही नहीं उस हालात में भी। वो वक्त ऐसा था कि अगर कोई भी इंसान होता तो उसको पूरा परिवार जो है ना वो उस रास्ते पे चला जाता, क्योंकि उसने चाकू मारे हैं। हमने क्या, इवन हमें कोर्ट में जाके भी हमने उसको वो माफी दे दी। छोटे भाई ने जब उसकी समझ में आया कि उसने जो किया वो उसके कर्म थे, अब मैं अगर इसको चलो फांसी भी होगी लेकिन मेरे वो चाकू तो वापिस नहीं आने, या उसको कुछ भी हो गया तो मेरे को तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो उस दिन उसने एक बार एक सवाल किया था, जो बार बार दिल्ली आता था और उसके 2-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाते थे आने जाने में। तो एक दिन उसने मेरे से बोला था कि भाई साहब अगर इसको फांसी भी हो जाती मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो कह रहे फिर मैं क्यों पागल हो रहा हूँ? जो उसने किया वो उसका वो जाने, मैं क्यों बार बार यहाँ बयान देने आता हूँ? इसको सब कुछ भी होने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं है तो मैं क्या करूँगा? तो वो ये सोच के उसने आना बंद कर दिया और उसका केस उसके फेवर में हो गया। लेकिन वो जो माफी के वो ये कहते हैं कि क्षमा जो है ना क्षमा बड़ी चीज है, कि इंसान किसी के गुनाहों को क्षमा करने की अगर कुदरत ताकत दे दे, कि उसके मन से उसके प्रति जो घृणा है, उसका जो क्रोध है वो सब कुछ शांत कर दे, तो उसका जीवन तो अच्छा हो जाएगा बनिस्बत जिसने ये काम किया है उसका कैसी जीवन रहा। तो यही है कि पॉजिटिविटी अगर हमारी जिंदगी में आती है तो वही ऐसी चीज है कि कई हमारी समस्याओं को समाधान ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। और गुरुजी महाराज की कृपा भी यही है कि जो उनकी शरण में आता है या जिसको वो गुरुजी हाथ पकड़ते हैं, उसको उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो उसकी जिंदगी में खलल पैदा करती है, उनके रिश्तों में परेशानियां पैदा करती है, समाज में जो आपस में जो
खींचतान होती है उसको खत्म करती है। वो यही है कि हम हर चीज को नेगेटिव जब लेके चलते हैं तो नेगेटिविटी हमारी जिंदगी को हमेशा नुकसान की तरफ ले जाएगी। हमारे मन की शांति खत्म, हमारे परिवार की जो ताना बाना है उसमें भी खलल आएगी, रिश्तों में भी खलल आएगी, और हम अपने अच्छे काम को छोड़ के गलत काम की तरफ चल निकलेंगे। गुरुजी के यहाँ जब मैंने अपने लिए, मैं गुरुजी के यहाँ नहीं आया था क्योंकि मैंने आना होता तो 14 साल पहले गुरुजी के बारे में पता लगा था मेरे को, क्योंकि सवाल मेरा था, जवाब मेरे को मिला था। मेरे ऑफिस में मेरा इंचार्ज था, उसकी लाइफ में क्या हो गया, उस सरकारी नौकरी से उसको डिसमिस कर दिया। उसके मैं पर्सनल जो है उसके घर पे मैं जब गया उसके बाद, डिसमिसल के बाद में, तो मैंने देखा कि उसका जो उनके फादर थे उन्होंने बहुत, उसके लिए बहुत छोटी बात थी लेकिन बहुत बड़ी बात थी। हुआ क्या था कि गर्मियों के दिन थे, उसके छोटे भाई की शादी हुई थी। उनके पूरे परिवार में, मतलब कुनबे में, वो जो 2 भाई थे, फादर थे, वो सारी पूरी फैमिली में एक कूलर हुआ करता था। तो वो कूलर उनके फादर ने, जिसकी नई शादी हुई थी, उसके कमरे में लगवा दिया, अपने एक कमरे से हटा के कमरे में लगा दिया। तो जो मेरा इंचार्ज था, मेरा जो दोस्त था, उसके जो बच्चे थे वो फादर के कमरे में दिन बिताया करते थे स्कूल से आके। अब वहाँ कूलर नहीं हुआ तो गर्मी हो गई, और जिस भाई की शादी हुई थी उसके कमरे में कोई जा नहीं सकता। तो वो एक दिन ऑफिस में आके मेरे को बोला कि बिलायती ऐसे जो है पापा ने जो है कूलर छोटे भाई के कमरे में लगवा दिया, और अब दिन में बच्चे गर्मी से मरते हैं तो मेरे को कूलर लेना है। तो हम चले गए, ऑफिस के पास में एक मार्केट थी, वहां चले गए। वहां जाके कूलर देख रहे थे तो उसने मेरे को बोला कि बिलायती तेरे बच्चों को गर्मी नहीं लगती? मैंने कहा लगती है। कह रहे तू भी कूलर ले ले। तो मैंने बोला कि भाई मेरा अभी ब्योंत नहीं है। कह रहे ब्योंत का क्या मतलब है? मैंने कि मेरे को एक कूलर से काम नहीं चलेगा, मुझे 6 कूलर चाहिएंगे। तो वो हंसने लगा, कह रहे 6 कूलर किस लिए? मैंने कि पहले बाबा जी के कमरे में लगेगा, फिर मदर फादर के लगेगा, फिर छोटे भाई बहनों को लगेगा, उसके बाद मैं अपने कमरे में लगवा सकता हूं। और इतना 6 कूलर लेने की मेरे पास वो नहीं है, मतलब अरेंजमेंट नहीं है। तो वो हंसने लगा, हंस के वो एक कूलर लेके चला गया। अगले दिन आया तो उसकी आंखें सूजी हुई, लाल। और मैंने पूछा, मैंने कि सर क्या हुआ? तो कहने लगा पता नहीं, रात को फादर ने बुलाया था और बुला के कहने लगे भी तेरे पास 1 महीने का टाइम है, अपने बच्चों को लेके कहीं भी चला जा। दिल्ली के अंदर 300 गज का मकान था उनके फादर का, और उसको शाम को बुला के जो है ना एक बोल दिया उन्होंने। कह रहे मैंने वाइफ से पूछा, बच्चों से पूछा, कोई ऐसी बात ही घर में नहीं हुई, परिवार में नहीं हुई जिससे कि फादर ने एकदम से ऐसे कैसे बोल दिया, या ऐसा कैसे डिसीजन मेरे को सुना दिया। एकदम मेरे ध्यान आ रहा है कि वो जो कूलर है वो कूलर कहीं ना कहीं इसका बेस ना हो। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कि सर जी आप ये बताओ कि वो कूलर जो था वो आपने कहाँ लगवाया? कह रहे वो तो बच्चों को ले गया था, तो मैं अपने कमरे में लगवा दिया। तो मैंने कि तो आपने जब एक कुनबे के अंदर रहते हुए, संयुक्त परिवार के अंदर रहते हुए अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे फादर का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। अगर वो कूलर अपने फादर के कमरे में लगाते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन तुमने वो कूलर लेके अपने बच्चों के कमरे में लगा दिया। इसका मतलब तुमने अपने बच्चों को और अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसमें ना फादर है, ना मदर है, और ना छोटा भाई बहन है। तो वो कहने लगा कि ऐसा कैसे होता है? मैंने कि इसलिए मैं कह रहा था कि मेरे को 6 कूलर लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम परिवार में जब अपने बारे में न सोच के अब दूसरा जो परिवार का मेंबर उसके बारे में, उसकी भलाई की अच्छाई के बारे में सोचेंगे तो परिवार संयुक्त रहेगा, जुड़ा रहेगा। और जैसे ही हम अपने स्वार्थ, अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचना करेंगे, तो वो बिखराव होना ही होना है। एक परिवार में जो विघटन होता है वो तभी होता है जब हम अपने अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, दूसरे के बारे में सोचना भूल जाते हैं। और हर फैमिली का मेंबर अगर अपने को छोड़ के दूसरे के अच्छे के बारे में सोचना शुरू करेगा तो वो कभी परिवार, कभी रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। तो वो एक ऐसी समस्या थी। तो उसका जब ये नौकरी उसकी छूट गई, मैं उसके घर गया जब, तो पता उसने ये बताया कि पापा ने जो है ना ऐसे ऐसे अलग कर दिया और मैं किराए पे रह रहा हूं, और बैंक बैलेंस उसका कुछ नहीं था, सेविंग कुछ नहीं थी। तो बच्चों को सरकार प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी में डालना पड़ा। और उसने जहां भी जाता था नौकरी के लिए, तो क्योंकि पुलिस की नौकरी से उसको निकाला गया था, तो इसलिए जहां भी जाता था उसको रखने को कोई तैयार नहीं था। और उसके खड़े खड़े एक्सीडेंट हो रहे थे। तो मैं जब उसके घर गया उसका हालचाल पूछने, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना फुटपाथ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहा हूं, और कोई गाड़ी आके मार रही है, या 2 व्हीलर आके मार रहा है, ऊपर ही चढ़ा के मार के जा रहा है।
तो तब तक मैं भी ये ज्योतिष में, ये तांत्रिक वाला, ये सारे अंगूठी ताबीज, इन सब में जो है ना चलता था। तो जो आदमी जिस रास्ते से गुजरा होता है तो जब सलाह देता है तो वही उसी रास्ते की देता है, चाहे वो मेडिकल लाइन की हो, चाहे किसी बिजनेस की हो, चाहे हमारे पारिवारिक संबंधों की हो। तो मैंने उसको बता दिया, मैं कभी किसी को दिखा दो, मतलब पूरी लाइफ ही तहस नहस हो गई, इधर से नौकरी छूट गई, उधर से घर छूट गया, इधर ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उनकी वाइफ ने बोला कि भाई साहब ये तो किसी को मानते नहीं, टोटल नास्तिक हैं, ना कोई मंदिर जाते, ना गुरुद्वारे जाते, कहीं कहीं नहीं जाते, किसी को नहीं मानते। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर हाँ आप कहीं इनको ले जाना चाहते हो दिखाने के लिए तो मैं आपके एक स्कूटर पे बैठा दूंगी। तो मैंने घर में आके बताया। तो मेरी सबसे छोटी जो सिस्टर है उसकी एक सहेली थी, उनके पापा करीब 20-25 साल से बालाजी की गद्दी लगाते थे। तो उसने बताया मेरे को कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरी सहेली है और उसके पापा, वो बताते हैं कि मेरे पापा ने उसको ये बता दिया, उसका ये भला हो गया, उसका ऐसा भला हो गया, तो वहाँ उसको दिखा दो अपने सर को। मैं उनके यहाँ लेके गया, तो वो हिमाचल का रहने वाला था, उसकी वो जन्मपत्री साथ लेके गया था। तो हिमाचल की जन्मपत्री मैंने पहली बार देखी, पूरा रोल था, यानी कि एक्सपेक्टेड जितने साल की जिंदगी होती है हर साल का एक पन्ना उसमें शामिल होता है, और किस साल में क्या घटेगा उसकी लाइफ में वो सब कुछ लिखा होता है। तो उन्होंने जिनके पास मैं ले गया बालाजी के भगत के पास, तो उन्होंने उसको देख के कहने लगा जी मैं नहीं कह रहा, आपकी जो जन्मपत्री जिसने बनाई है उसने ये लिखा हुआ है जो वक्त आपका चल रहा है इसमें आपका मृत्यु योग है, लेकिन आपकी पत्नी की और आपके बच्चों की लाइफ जो किस्मत है इतनी स्ट्रांग है कि वो मौत के मुंह से आपको बार बार निकाल के ला रही है। और अगर ये फेज निकल गया, ये समय निकल गया, तब अगले जो पन्ने जुड़े हैं वो काम आएंगे, अदरवाइज ये आपका डेड एंड है लाइफ का। फिर उन्होंने बताया कि मैं संडे को हवन करता हूं और हवन में से एक गंडा बना के दूंगा, ताबीज बना के दूंगा, और जिसको जैसे मैं बताऊं वैसे धारण करना। उन्होंने जैसे बताया, बृहस्पतिवार का दिन था, उन्होंने कोई उपाय करके उसको धारण करना था, उनको उपाय किया, और जैसे ही बाहर नौकरी की खोज के लिए बाहर निकलना था, उसने पहला ही कदम बाहर निकाला था जहां वो रह रहा था। तो इतने में उसका एक पड़ोसी जानकार था, वो उसके घर ही आ रहा था उससे मिलने, और उसने कहा क्या लगे भाई ऐसे ऐसे मैंने उस कंपनी वाले से बात कर ली, तो दोबारा एक बार जाके तुम अपनी उसको बता दें तो वो शायद आपको रख लेगा। वो गया और उसने नौकरी पे रख लिया, और 3 स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन का कोई उसकी बिजनेस था उसका, तो 3 स्टेट का उसको एक तरह से मालिक बना दिया है। हिमाचल जो उसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट था, पंजाब और हरियाणा। और बड़ा अच्छा उसका वक्त रहा उस प्राइवेट नौकरी में। जब सरकारी नौकरी कोर्ट के थ्रू उसको मिली तो तब उसको डिसाइड करना बड़ा टफ था कि वो इस सरकारी नौकरी में वापस जाए या इसी में रिटेन करे अपने आप को प्राइवेट में, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा उसको वो था। लेकिन एट लास्ट वो सरकारी में रहा और बाद में रिटायर भी वहीं से हुआ। तो मेरा जो इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं 74 से जो है सन 1974 से रामलीला में भाग लेता हूं, और हनुमान जी के रोल जो है ना काफ़ी किए हैं, तो और मानता भी उनको। मेरे जो अगर ये प्रथम देवता या उनको अगर माना जाए तो मैं उन्हीं को मानता था, उनको ही पूजता था, बाकी सब सेकेंडरी थे। तो मैं उन बालाजी के भगत के यहाँ जो है ना जब भी वक्त मिलता था मैं चला जाता था। तो उनके बालाजी के भगत के यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, अखंड ज्योत जलती थी, धूप बत्ती अगरबत्ती 24 घंटे चलती रहती थी। उनकी गली में घुसने के बाद उनका घर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और मेन गेट के सामने जो कमरा था उसमें वो दरबार लगा होता था। जितने देवी देवताओं को मैं जानता था, मानता था, पूजता था, वो सारे उसमें विराजमान रहते थे। तो अब मैं एक दिन बैठा हुआ था, चाय आई, हम चाय पीते पीते मैंने उनको बोला, मैंने कि अंकल आप ये कहते हो कि जब गद्दी पे बैठते हो तो जो भी आता है वो अपनी समस्या बालाजी को बताता है और बालाजी और उनके बीच में वार्तालाप होता है, यानी कि आपका उसमें कोई रोल नहीं है। कि हाँ, पर मैंने कि एक दिन में 10 लोग आए, उन्होंने अपनी समस्या बालाजी को बताई, उन्होंने उसका उपाय बता दिया, लेकिन 7 लोगों का तो ठीक हो गया, लेकिन 3 लोग अभी भी रो रहे हैं। तो मुझे लगता है बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है। अब इस बारे में 1-1.5 घंटे उन्होंने बहुत बातें समझाई मेरे को, और कंक्लूड किया कि रामचंद्र जी के शरीर छोड़ने का प्रमाण है, कृष्ण जी के शरीर छोड़ने का प्रमाण है, जितने भी अवतार हैं वो जो अवतार लेके आते हैं उनका अपना एक पर्पज होता है, या तो किसी का श्राप पूरा करने आएंगे या किसी के वरदान को सिद्ध करने आएंगे। और आने के बाद भी वो उनके कल्याण करने के 2 तरीके हैं। जो भक्त है उसका उद्धार करते हैं, जो भक्ति भाव से उनको पूजता है, और जो बैर भाव रखता है उसका संहार करते हैं।
क्योंकि जितने अवतार है सबके पास कोई ना कोई मतलब शस्त्र वो उनके हाथ में होता है। जब बैर भाव से रखते हैं तो उसका कल्याण करने का तरीका है कि उसको संहार करके करते हैं, और जो भक्ति भाव से उसका उद्धार करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी रामचंद्र जी के समकालीन है। त्रेता में उनका जन्म हुआ, द्वापर में वो आए, और इसमें कलयुग में भी सशरीर वो आए हैं, और उनके शरीर छोड़ने का प्रमाण नहीं है, और कलयुग के अंदर इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने सब कुछ समझाया, लेकिन मेरा जो सवाल था वो मेरी भरपाई नहीं हुई। 2-2.5 महीने बाद फिर मेरे को मौका मिला, मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि जो चीज़ मेरे को वहाँ बार बार बुलाती थी, जो बालाजी का दरबार था, जो उनकी जो आस्था थी, मेरी आस्था से जो जुड़ गई थी, तो मैं उनके यहाँ गया तो देखा मैंने कि अखंड ज्योत गायब वहाँ से, वो कपाट ही बंद, धूपबत्ती अगरबत्ती गायब, सब कुछ गायब। अब एकदम से, क्योंकि उम्र का फर्क था मेरे में और उनमें जो बालाजी के भगत थे, तो मैं एकदम से उनको बोल नहीं पाया। पर जैसे ही चाय आई तो सिप लेने से पहले मेरे मुंह से निकला, मैंने कि अंकल सबको नमस्ते कर ली। तब उन्होंने बताया कि मेरा जो है ना अब साकार से निराकार में चला गया हूं। मैंने कि इसका क्या मतलब? कह रहे ऐसे जीके में है, गुरुजी गद्दी पे बैठते हैं और नीचे कालीन बिछा होता है, बाकी संगत आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा झूठा कोई मायने नहीं रखता, आपका दिल साफ होना चाहिए, और वहां ध्यान लगाते हैं। और फिर उन्होंने ये बताया कि 3 के बारे में वो क्यों फेल होते हैं बालाजी। वो कह रहे हैं जितने भी अवतार हैं वो अपने आप में संपूर्ण है। हम जिसके सामने समर्पण कर देंगे, एक आम इंसान के सामने भी समर्पण कर देंगे, तो उसकी ये समझ में आ जाता है कि ये सब जगह से निराश होकर तुम्हारे आगे नतमस्तक हो गया, तुम्हारे आगे समर्पण कर दिया, तो उसकी जो भी समस्या उसका समाधान मैं करूंगा, चाहे मेरी पहुंच में है या नहीं। यही इन देवी देवताओं को, इन अवतारों को है। तो कहने लगे कि बालाजी ने तो कोई वचन दे दिया, लेकिन वो चीज जिसका वचन दिया वो किसी और अवतार के या किसी और के हाथ में। तो ये एक दूसरे के पावर्स में एंक्रोचमेंट नहीं करते। जितने भी अवतार हैं, जिससे जो चाहिए वो उसी से लेके आएंगे। जैसे एक नॉर्मली हम किसी दुकानदार के परमानेंट ग्राहक हैं, कोई चीज हम मांगते हैं और वो उसके पास नहीं है, तो वो एकदम से मना नहीं करेगा कि मेरे पास नहीं है। वो ये कहता है यहां खत्म हो गए, मैं गोडाउन से मंगा के देता हूं, और वो अपने मुंडू को एक पर्ची लगा के और उसको दे देता है। वो भले ही पड़ोस की दुकान से लेकर आए, और अपने खाते में भी वो लिख लेता है अपने उसमें कि भाई ये चीज भी मांगने लगे मेरे ग्राहक, तो उनको भी देनी पड़ेगी, उसको अवेलेबल करनी है, और वो ला के देता है। उसको पता है कि इसने ये सब कुछ मेरे से यहां ले रहा है, तो एक चीज के लिए दूसरी जगह क्यों जाए। तो यही उनका है कि जब तुमने सरेंडर कर दिया तो उसकी कोशिश होती है। हमारे यहाँ भी कोई परिवार का कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई मित्र अगर आप आके अपनी समस्या बताता है, तो वो समझ जाता है कि ये समस्या बता रहा है, इसका मतलब वो समाधान भी उससे चाहता है, और वो कोशिश करता है कि अपने जो उसकी जो औकात है उससे बाहर जाके भी उसको सहयोग करता है। और कई दफा ऐसा भी होता है कि किसी से उधार लेके उसको देता है कि तू अपना काम चला, फिर बाद में देख ले। तो ये जो समाज की एक आम इंसान की जो मानसिकता है वो वहां भी काम करती है। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास वो चीज है, उन्होंने कह दिया कि ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। जो विधि का विधान है उसमें ये लिखा ही नहीं है कि ऐसा होगा। तो वो कहते कि भाई मैंने तो वचन दिया, तो कहने भाई वचन तुमने दिया तो वचन को तुम्हारे वचन को तुम जानो। वचन देने से पहले अगर मेरे पास आके बात करते तो मैं बताता कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता तो उसका वाया मीडिया क्या होगा। तो इसलिए वो 3 के बारे में फेल है। मैंने सवाल किया, जवाब मुझे मिला कुछ ऐसा था जो उनकी 20-25 साल की बालाजी की गद्दी, पता नहीं कितनों का कल्याण बालाजी ने किया, कितनों के बारे में उन्होंने उसको किया, और एक गुरुजी के एक बार दर्शन करने के बाद में वो सब कुछ हो गया, और वो सीधे गुरुजी के हो गए, क्योंकि गुरुजी ने हाथ पकड़ा। क्योंकि अल्टीमेट जितने भी ये अवतार हैं, जितनी भी जो भी चीजें हैं, वो सिर्फ वो जाके एक ओंकार निरंकार जो निराकार हैं, ओम हैं, महाशिव हैं, जहां से सब सारी सृष्टि निकलती है, जहां जाके समझ आती है, सब पहुंचने वहीं है। सबका सोर्स भी वही है, वहीं से आना है और वहीं तक जाना है। तो कहीं किसी भी रास्ते आप चलोगे, एट लास्ट फाइनल जो आपका डेस्टिनेशन है वो वही है। गुरुजी महाशिव के अवतार, महाशिव साक्षात जो है धरती पे गुरु रूप में आए, और गुरु रूप में जब भी महाशिव इस धरती पे जब भी आए, तब उन्होंने भक्त हो या दुष्टों सबका कल्याण किया है। उनके पास 2 उद्देश्य नहीं है कि संहार या उसका, या वो किसी के वरदान को या किसी के श्राप को पूरा करना है, ये भी उनका पर्पज नहीं होता। और ना उनके 2 तरीके होते हैं कल्याण करने के। एक होता है भक्त हो या दुष्टों सबका उन्होंने कल्याण करना है।
बात आई गई होगी, मैंने सवाल किया था, जवाब मेरे को मिला, लेकिन मैंने अपनी अकल लगा दी कि उस दिन जो मैं बात कर रहा था कि बालाजी से बड़ी कोई शक्ति है, और ये प्रूव हो गया कि जिस शक्ति ने इनकी 20-25 साल की जो सेवा थी, बालाजी की सेवा थी, उसको एकदम से साइड करके और अपनी शरण में लगा लिया, तो इसका मतलब कोई तो बड़ी शक्ति है जो बालाजी से कहीं ऊपर है, तभी तो उन्होंने किया। और वैसे भी कहते हैं कि शिव का एक अंश है बालाजी, हनुमान जी जो है एक अंश है, और उनकी शक्ति अपरंपार है, अतुलित बलधामा उनको बोलते हैं, अतुलनीय, जिनका बल की तुलना नहीं की जा सकती। तो ये लगाओ कि जिसके वो अंश हैं उनकी कितनी शक्ति होगी, और जिसने शिव को बनाया उसकी शक्ति कितनी होगी। तो ये एक पूरा, अगर हम अपने विजन में, विचार में लेके चले, तो हमें पता लगेगा कि जिसका एक अंश इतना शक्तिशाली है, इतना बलवान है, तो उनकी कृपा कितनी बड़ी होगी। और वो जब सब कुछ कर सकते हैं, तो वो जिन्होंने उनको बनाया वो क्या 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 नहीं कर सकते, उसके बारे में हम वो कर सकते हैं। तो मैं 14 साल का वक्त लगा, गुरुजी ने जो यू टर्न मेरे को दोबारा लेने का मौका मिला, और तब भी मैं अपने लिए नहीं जाता, क्योंकि मैं कभी भी किसी मंदिर में, किसी उसमें जाता था, मैं कभी अपने लिए कभी कोई मांग अंदर रखी नहीं। मेरे अंदर एक ही भाव होता था, मैं जहां भी मत्था टेकता था वहां एक ही चीज अरदास करता था कि ये दुनिया के जो दुख हैं वो मुझे मिलके मेरे को ले जाए भगवान, और ये दुनिया सुखी हो जाए। ये मेरी एक प्रार्थना हुआ करती थी, बाकी कुछ नहीं था अपने लिए, क्योंकि जिस प्रभु ने ये शरीर दे दिया और इसके साथ में वो सांसें दे दी, तो कर्म करने के लिए भेजा है, वो कर्म करने से ही कटेंगे। वो मेरे को बहुत पहले, क्योंकि 13 साल की उम्र से जो है रामलीला के अंदर शामिल रहा, और हमेशा भाव यही रहा कि किसी का बुरा सोचा ना जाए, करना बहुत दूर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हम जो गुरुजी ने अपनी शरण में लगाए, हमारे पिछले जन्मों के या इस जन्म के कोई ऐसे पुण्य कर्म जरूर हैं जिससे उन्होंने हमारा चुनाव किया। अब ये हमारे ऊपर है कि जो गुरुजी ने तो हमें चुन लिया, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, पर हम अपने कर्मों में इतनी व्यवस्था जरूर करें कि कोई ये उंगली ना उठाए कि ये कैसे गुरु की संगत है। तो उसके लिए जरूरी है कि गुरुजी सुनने के लिए बोलते हैं, हम सुने भी और उसको गुने भी। और जो जो हमारे अंदर, क्योंकि बहुत से ऐसे दोष हैं जिसको जब हम कुछ करेंगे किसी को पता लगेगा या बताएंगे, क्योंकि या तो खुद को पता होता है या ईश्वर को पता होता है, तीसरे को तो जब पता लगता है जब हम उस काम को कर गुजरते हैं या वो प्रकट हो जाता है। अदरवाइज बहुत कुछ ऐसे हमारे अंदर के जो ऐसे गुनाह, ऐसे दोष, ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ हमें ही पता है। तो हम जब सुनते हैं, गुरुजी महाराज सुनवाते हैं, तो हमें ही उनसे दूर हटने का हमें ही मौका दिया गया है। हम खुद हटें, ऐसे कोई कर्म जिससे किसी को दुख निकले, किसी का बुरा हो, वो चीज अपने अंदर की बुराइयों को जब तक नहीं खत्म करेंगे तब तो पॉजिटिव कहां आएगी। मतलब किसी नाली को एक तरफ से हम गंद डालते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से सफाई कर लें, सारी जिंदगी सफाई करते रहेंगे, वो कभी साफ नहीं होगी, क्योंकि उसका जो सोर्स है गंदगी डालने के, जब तक वो खत्म रोका नहीं जाएगा तब तक वो साफ नहीं रह सकता। यही हमारे जो मन का भांडा जो होता है, जो मन, हमारा जो मन है, जो अंदर की जो है, उसका जो गंद जब तक साफ नहीं होगा, जब तक हम उसकी सफाई करके आने वाली गंदगी को उसमें डालना बंद ना करें। और यही चीज है जो नेगेटिविटी खत्म करेगी, पॉजिटिविटी वाली जो चीज है वो यही चीज है कि ऐसे विचार, ऐसे हमारे अंदर के जो दोस्त जिनसे हमें या किसी और को नुकसान होता है, हानि होती है, परेशानी होती है, हम उनको अपनी जिंदगी से निकालें, तभी हम आगे चल पाएंगे। ये मेरे ऑफिस में एक मेरी कुलीग थी, उनके पास 4 बेटियां थी। उनके हस्बैंड जो है ना किसी पारिवारिक उसमें जो है ना वो घर छोड़ के चले गए, जो आज तक वापस नहीं आए। बड़ी समस्या थी उनकी। तो जब हम ऐसे हालात में गुजर जाते हैं तो वो कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते थे, कभी किसी तांत्रिक के पास जाते थे। एक जगह मैं भी गया उनको तांत्रिक के यहाँ लेके। उस तांत्रिक ने बताया जी वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर एक उपाय मैं आपको करने के लिए कहूंगा, और रात को 12 बजे जाके शमशान में करना है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि ये इनके जो हस्बैंड थे, जो मेल मेंबर थे फैमिली के, वो तो घर छोड़ के चले गए और उन्हीं के लिए धक्के खा रहे हैं, तो अब वहां कौन करने जाएगा? ये तो बीइंग लेडी वहां जा नहीं सकते। तो उसने बोला ठीक है जी, आप एक काम करो, 21,000 रुपये जमा करा जाओ और इनकी जगह मैं करके आ जाऊंगा। तो हम एक दूसरे का मुंह देखा और वहां से हम उठ के चले आए। मैंने कहा जी पहले बात करेंगे, इंतजाम करेंगे पैसे का, और तब आपके पास आएंगे। फिर एक फरीदाबाद में भी गए, कई जगह गए,
फिर मेरे को पता लगा कि उनका जो साथ देता है, तो उसके जो इन लॉज साइड के वो हैं, लोग हैं, वो लोग उसके साथ भी वारदात करते हैं। इसके लिए उसके सगे पिताजी, उसके सगे भाई बंद, वो कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, कि कोई भी उसके साथ देने से उस पचड़े में पड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी, जो उनके हिस्सा था, वो चाहते थे कि ये भी अपनी बच्चियों को लेके यहां से भाग जाए, घर से भाग जाए, इनके पति तो चले गए, तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो उनके हिस्से में आ जाएगी। और क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया में तीन ही किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे युद्ध की और लड़ाई की जो तीन जड़ है, वो जो बोलते हैं जर जोरू और जमीन वाली जो चीज है, तो जमीन एक प्रमुख होती है। तो मेरे विचार में यही चल रहा था कि मैंने कि भी आज मैं इसका साथ दे रहा हूं, कल को मेरे साथ कोई वारदात होगी तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इसकी जमीन में इंटरेस्ट, ना इसमें कोई है, लेकिन क्योंकि मैं इनका साथ दे रहा हूं तो इनके जो इन लॉज हैं वो मेरे को टारगेट करेंगे। तो मेरी उसी सोच में चल रहा था उस टाइम पे। तो तभी मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई, उसका एक दोस्त था, उसकी अपनी लाइफ का एक फेज चल रहा था कि 1 साल के अंदर उसके 29 एक्सीडेंट हुए थे। घर से जब निकलता था खाली हाथ कभी वापस नहीं जाता, कुछ ना कुछ मतलब उसके टूट फूट होती थी। और 1 साल के अंदर उसके 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी। वो मेरे को मिला एक दिन घर पे, वो आया हुआ था हमारे घर, और मैं भी अपने क्वार्टर से घर पे गया हुआ था अम्मा के यहाँ। तो वो मिला, जो एक पॉइंट से वो अपने घर जाना था और मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास अपने क्वार्टर पे आना था। तो मैंने उससे बोला कि मनोज कैसा चल रहा है? तो उसने बोला कि भाई साहब, जब से मैं गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ पिछले 6 महीने से, तब से एक्सीडेंट तो वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले होते थे, लेकिन एक्सीडेंट के रिजल्ट वो नहीं आ रहे, न मेरे शरीर पे और न मेरे मोटरसाइकिल पे। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे ऑफिस में लेडी हैं और वो बड़ी परेशान है और जगह जगह भटक रही हैं, और क्योंकि आज मैं साथ दे रहा हूं, कल को मैं भी उनके साथ नहीं जाऊंगा तो वो कहीं जाएंगी तो इज्जत से भी जाएं, पैसे से भी जाएं, क्योंकि जगह जगह ऐसी दुकान खोल के लोग बैठे हुए हैं कि आपको हर तरह से जो है यूज करेंगे, हर तरह से। वो जानते हैं कि वो उसके पास समस्या लेके आया है तो इसका और कोई सहारा नहीं है, इसका और कोई साथ नहीं दे रहा, तो वो उसको हर तरह से वो करते हैं, पैसे से भी नहीं छोड़ते हैं, उल्टे सीधे काम कराते हैं। क्योंकि हमारी समस्या ऐसी हमें भयानक लगती है कि हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। जैसे आपने पढ़ा और सुना होगा कि किसी के कोई औलाद नहीं है, वो किसी तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने बताया कि किसी बच्चे की बलि तुम दे दो तो तुम्हारे यहां औलाद हो जाएगी। अब उसके औलाद होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जिसके हुई है उसको वो नापैद करा देते हैं, और हम उस हद तक पहुंच जाते हैं अपनी समस्या से पार पाने के लिए कि दूसरे के बच्चों को की बलि भी दे देते हैं। ऐसे बहुत से इंसिडेंट है। तो क्योंकि हमारी समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी होती है, तो ऐसे हालात में था। तो वो मनोज मेरे से बोला कि भाई साहब, जब ऐसे हालात में होता है इंसान, तो तब उसका विश्वास करना उसकी मजबूरी है, पर वो जगह जगह धोखा खाया होता है तो उसका जल्दी से उसको विश्वास नहीं होता। तो मैंने कि फिर कह, भाई साहब एक काम करो, पहले आप गुरुजी के यहाँ एक बार जाओ, आप जो महसूस करोगे फिर उनको बताओगे तो आपकी बात का विश्वास होगा। तो मैं उनके लिए गया था। गुरुजी महाराज को भी पता था कि डायरेक्ट में जो है मैं वहां, क्योंकि जो आना था तो 14 साल पहले था, लेकिन वो अकल जो लगाई थी, पर वक्त, टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है। आंटियां किचन में अपना जो है वो करती हैं, पकाती हैं, कोई चीज पकाती हैं, गलती से कोई चीज अधकच्ची, मतलब पूरी तरह से पकी ना और नीचे उतार ली जाती है, और दोबारा जब उसको आग पे चढ़ाया जाता है तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो क्योंकि वो हांडी एक बार बीच में उतर गई तो फिर उसका है। तो मैंने जो अकल लगाई, मैंने एक चीज की कि मुझे वो प्रूव हो गया कि बालाजी से बड़ी कोई शक्ति है, और मैंने उनको एक अगला रिक्वेस्ट ही नहीं की उन अंकल को कि मेरे को हाथ पकड़ के वहां ले जाओ, जो जिसने आपकी 20-25 साल की जो बालाजी की सेवा थे उसको एकदम में अपने शरण में ले लिया और मेरे को भी ले चलो। तो मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं अकल लगा बैठा। तो मेरा यू टर्न 14 साल बाद आ गया, भले ही वो आंटी के थ्रू जो मेरे ऑफिस में थे उनके थ्रू आया। पहली बार मेरे को 9 मार्च 2006 को जो है ना उस मनोज के साथ जाना था। 8 मार्च को मेरे ऑफिस के हाई कोर्ट के केस थे मेरे पास में 2, उसके मैं एफिडेविट साइन करा के लाया था, और उसकी 4 वॉल्यूम फाइल के, और वो जो एफिडेविट साइन करा के लाया था मैं घर पर रख लिए। पूरी सर्विस लाइफ में पहला और आखिरी मौका था जो मैं ऑफिस का कोई काम घर पे लेके आया। मतलब वो वक्त भी रहा कि 3 रात और 4 दिन ऑफिस में ही पड़े रहे,
शूज निकालने का मौका नहीं मिला, लेकिन घर पे नहीं कभी लेके आया काम में सरकारी। लेकिन वो ऐसा वक्त था कि ऑफिस दूर था और घर नजदीक था, और मैं वो रख लिया। सुबह में जब ऑफिस ऑफिस के लिए निकला, तो जब मैं ऑफिस स्कूटर रोकता हूं तो मैंने देखा कि वो जो पॉलीथीन थी मेरे उस पर लटकी हुई स्कूटर पे, वो कहीं बीच में गिर गई। अब मैंने पूरा रोंग साइड आके अपने घर पे गया, आया, वाइफ से पूछा, आंटी से पूछा कि वो मैं लेके भी गया हूं या घर छोड़ गया हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप लेके गए थे। बिटिया जिसको मैं साथ लेके हाफ रास्ते, आधे रास्ते पे उसको बस पकड़वाई थी, उसको पूछा, कह ली पापा जब तक मैं आपके पास साथ थी तब तक वो आपकी उस पर लटकी हुई थी। फिर मैं ऑफिस गया। ऑफिस जाके मैंने अपने इंचार्ज को बताया, अपने अफसर को बताया। तो हमारे यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें छोटी छोटी बातों पे जो है ना अफसर बड़े वायलेंट, बड़ा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी कई दफ़े हो जाती है। लेकिन मेरे साथ बड़े कूल माइंड से उन्होंने सिंपली बात की, कह लीजिए सरकारी फाइलें हैं, ढूंढ लो और पुलिस थाने में जाके इसकी रिपोर्ट लिखा दो। 3 बजे के आसपास मेरे को पता लगता है कि जो एफिडेविट में साइन करा के लाए वो हाई कोर्ट में जो 10 तारीख को सबमिट होने थे वो नहीं जमा होंगे, बल्कि उस हमारे अफसर जो थे जिनके साइन थे उनसे बड़े जो अफसर हैं उनके साइन के वाले एफिडेविट चलेंगे और वो वकील बना के देगा। तो जो लाइजन ऑफिसर थे हमारे, उन्होंने वकील से बनवाए, तो उन्होंने बताया जी वो एफिडेविट बना दिए, बताओ क्या करें। मैंने कहा फाइल तो है नहीं, एक काम करो सीधे जाओ हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर जाके उन अफसर के साइन कराओ। और उन्होंने जाके वहां बता दिया उनके स्टाफ को कि जी फाइलें तो सुबह खो गई हैं और ये कल जमा होने, तो ये जो है ना हम साइन कराने के लिए आए। अफसर ने उनको भगा दिया कि भाई जब तुम ओरिजिनल तुम्हारे पास है ही नहीं, कुछ फाइल वगैरह कुछ नहीं है, तो मुझे क्या पता तुम सही बना के लाए हो गलत बना के लाए। वो ऑफिस आए, एट लास्ट मेरे को जाना पड़ा उनको साइन कराने के लिए। तो एक फोटो कॉपी का सेट पड़ा था मेरे पास कोर्ट केस का, वो मैं लेके चला गया। वहां जाके उन्होंने उठते ही बोला कि हाँ जी इसकी फाइलें का है, तो मैं चुप। फिर मैंने बोला, मैंने कहा जी ये कुछ फोटो स्टेट पेपर है मेरे पास में, और इसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट है जो इसके बेस हैं, इस जो रिप्लाई बना के लाए। तो उन्होंने मेरे सामने फोन किया मेरे अफसर को, और उसको बहुत अच्छे से 20 मिनट आधे घंटे उसने खूब अच्छी चीज करी, लेकिन मेरे को कुछ नहीं कहा, उन्होंने साइन कर दिए। अब 10 तारीख का काम हमारा खत्म हो गया, तो मैंने कहा कि चलो ढूंढने का टाइम मिल गया। तो मैं जब वापिस आ रहा हूं तो उन फाइलों के साथ में एक नई वो नोटशीट वो नोटबुक मैंने लगाई थी, जिसके ऊपर जो मेरे साथ मोटरसाइकिल राइडर था, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, तो उसके फोन नंबर उसने नया लिया था, मोबाइल नंबर उसने लिखाया था उसमें। तो सिर्फ उसमें स्वस्तिक और ओम के अलावा बस उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तो उस मोबाइल नंबर पे एक फोन कॉल आती है, कहने लगी जी आपकी डायरी मिली है, और इतना कह के उसने वो बंद कर दिया, इसको बंद कर दे, उसको वो बंद कर दिया। तो मैंने पूछा किसका फोन है, तो उसने कहा जी कोई ये कह रहा है आपकी डायरी मिली है। मैंने कहा जब डायरी मिली है तो फाइलें भी उसके साथ होंगी, तो मैंने उसको कॉल कर दोबारा 2 बार कॉल बैक किया, लेकिन उसने ढंग से नहीं सुना। तीसरी बार मैंने उसको बोला कि इसको बोल कि पुलिस की फाइलें हैं। तो जब उसने पुलिस की फाइलें बोला, तो उसने बोला जी आप सेक्टर 6 की जो ना एसटीडी बूथ पे आ जाओ। तो हम, क्योंकि हमारा काम हो गया था, साइन हो गए थे, तो हम सीधे जो है ना सेक्टर 6 गए आर के पुरम के। और पहले जिस एसटीडी बूथ के सामने हमने मोटरसाइकिल रोकी, वो जो एसटीडी बूथ वाला था उसने पूरा वो पॉलीथीन जो है, पीली पॉलीथीन थी, पूरी उठा के अपने काउंटर पे रख दी। हम गए उसके पास में, वो कहने लगे जी चेक कर लो। मैंने कहा जी चेक करनी होती तो मिलती ही नहीं। कह रहे मैंने तो एक ट्राई किया था कि अगर किसी सही बंदे से मेरी बात हो जाती है तो मैं ये दे दूंगा, अदरवाइज मैं थाने में जमा करा दूंगा। तो वहां से हम फाइल लेके जब ऑफिस पहुंचते हैं, तो जो उस समय अवेलेबल ऑफिसर था उनको बताया जी फाइलें मिल गई है और इंटैक्ट है, कोई उसमें मिसिंग नहीं है। वो कहना है फाइलें तो मिल गई, लेकिन अफसर तो जो है ना जाते जाते तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर करके गए। तो मैंने सारे जो कंसर्न जो ऑफिसर थे सबको मैंने फोन करके बता दिया जी वो फाइलें मिल गई हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। ये इसका जो बेस चल रहा था, जब से वो मनोज गुरुजी के यहां जा रहा था, तब से मेरी लाइफ में एक वो चल रहा था कि सुबह शाम का खाने वाला तो 2 चपाती सुबह और 2 चपाती शाम को, एक टुकड़ा भी फालतू ना खाया जाए। बच्चे बड़े हंसते थे, कहले पापा आप इतने बड़े होके जो है ना 4 चपाती में पूरा दिन निकालते हो, और कल को चक्कर होके गिर पड़ोगे रास्ते में और पड़ोसी उठा कर लाएंगे, तब आपको पता लगेगा। दूसरा था कि मेरा ऑफिस, पहले जहां मैं मेरा ऑफिस था वहां शाम को 8:30 से पहले कभी निकल नहीं पाता था,
और 8:30 के निकलने के बाद करीब 1 घंटा मेरे को लगता था घर आने पे। तो मैक्सिमम क्या होता था कि खाना खाओ और अब सो जाओ। मेरा ऑफिस का रास्ता आधा हो गया नए ऑफिस में, 6 बजे के बाद वहां रुकने ना दे। घर में आऊं तो ना मैं टीवी देख सकता हूं, ना मैं रेडियो सुन सकता हूं। अखबार सुबह जो पढ़ के गया कितना पढ़ूं, शाम को बच्चों को बड़ा डिस्टर्ब हो। 2 कमरों का मकान सरकारी, 4 मेरे पास बच्चे, आंटी उनके चक्कर में लगी हुई हैं। तो मैं कहता कि मैंने कि तो जल्दी आने का कोई फायदा नहीं है, तुम सारे डिस्टर्ब होते हो। तो मैं जब ऑफिस से जल्दी निकल जाता हूं तो कहीं ढंग की जगह ढूंढ लेता हूं और 2-2.5 घंटे वहां बिताऊं और एज यूजुअल जैसे पहले आता था वैसे आऊं और खाना खाऊं और सो जाऊं। ना तुम्हें दिक्कत ना मुझे दिक्कत। और तीसरी जो चीज चल रही थी सबसे भयंकर, वो था कि ये जो नौकरी है छोड़ दे। अब 18-19 साल की सरकारी नौकरी और अंदर से आ रहा है इसको छोड़ दे। वजह कोई नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई वजह नहीं, लेकिन अंदर से चल रहा है इसको छोड़ दे। तो ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो दोस्त कहने लगे कि बिलायती नौकरी छोड़ के करना क्या चाहता है या किस अफसर से परेशानी है। मैंने कोई परेशानी नहीं है। साले को बताई, साला कहने लगा जी जीजा जी बच्चे बड़े हो रहे हैं, सारी बड़ी जरूरतें अब शुरू हो रही हैं, तो आप जो है नौकरी छोड़ के करना क्या चाहते हो। मैंने कहा ये नहीं समझ में आ रहा, बस ये है कि इसको नौकरी को छोड़ दे। तो जिस दिन वो फाइलें मेरे हाथ से गुम हुई थी तो इंक्वायरी के जो ऑर्डर हुए थे उस दिन वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गए थे कि मैं चाहूं या ना चाहूं, अगर वो फाइलें मेरे हाथ में वापस नहीं आती तो इंक्वायरी में मैं ये प्रूव नहीं कर सकता था कि वो मेरी बोनाफाइड मिस्टेक थी या मेलाफाइड थी। क्योंकि जिनके वो केस थे उनको तो बेनिफिट होना था, क्योंकि उसका बेस ही खत्म हो गया जब सारे डॉक्यूमेंट ही गायब हो गए। तो मेरी नौकरी चली जानी थी। तो जो नौकरी छोड़ दे चल रहा था उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। और मैंने मदर को एक बालाजी के भगत के यहाँ भेजा था, तो उन्होंने यही बताया था कि जिस वक्त में जिस घड़ी में फाइलें गुम हुई हैं मिलने के चांसेस बड़े कम है, मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस दौरान उस बीच के अंदर मनोज का मेरे पास फोन आया था, जब उस समस्या से मैं गुजर रहा था, फाइलें मैं ढूंढ रहा था और वो साइन करा के मुझे वापस आ रहा था, उसका भी फोन आया था कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। तो मैं भूल गया कि उस दिन मैंने गुरुजी के यहाँ जाना है। और मैंने उसको बोला, मैंने कि आज सुबह ऐसे ऐसे मेरे हाथ से फाइलें गुम हो गई हैं, खो गई हैं, और जब तक इनसे मेरा पीछा नहीं छूट जाता मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। और उसने बड़ा कैजुअली बोल दिया कि भाई साहब जब फाइलें मिल जाएं तो मुझे मिस कॉल मार देना, तो मैं आपको बताऊंगा कि इकट्ठे होके कहाँ से गुरुजी के यहाँ जाएंगे। अब मैंने उसको बताया, मैंने कि वो प्राइवेट में, उसको पता नहीं फाइलें गुम होने का क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे मुंह से जो शब्द निकले थे कि जब तक इससे मेरा पीछा छूट नहीं जाता मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता, वो शब्द गुरुजी ने पकड़े। और उसी दिन वो समस्या भी पैदा हुई, जो नौकरी छोड़ने का प्लेटफॉर्म भी तैयार हुआ, और उसी दिन वो खत्म भी कर दिया। ये पहली ब्लेसिंग्स थी जो बहुत दिनों बाद, मतलब कम से कम 15 साल लगे इस बात को कि ये गुरुजी की कृपा थी कि मेरे मुंह के शब्द जो मैंने मनोज को पहले बोले थे कि जब तक इनसे मेरा पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता, वो गुरुजी ने वो उसी दिन वो पूरे कर दिए। और ऐसे बहुत सी एक्सपीरियंस है गुरुजी के हमारी लाइफ में होते हैं, जिसका गुरुजी हाथ पकड़ते हैं कि सालों साल लग जाते हैं उसको सत्संग रूप में आने के लिए। तो फिर उसके बाद 12 मार्च 2006 को पहली बार साक्षात गुरुजी के दर्शन करने का मौका मिला। मुझे नहीं पता था गुरुजी का मतलब स्थान, कैसे गुरुजी को मनाते हैं, कैसे उनको प्रणाम करते हैं, क्या उनकी व्यवस्था है, क्या वहां का सिस्टम है, क्या वहां के नियम है, कुछ नहीं पता था। जैसा वो मनोज बोलता जा रहा था मैं वैसे ही कर रहा था। हम गए, जाके जो है ना गुरुजी सिविल उसमें टी शर्ट और पैंट में बैठे हुए थे सिविल। कोई अंदर देख के जो एम्पायर स्टेट में अंदर देख के कोई बता ही नहीं सकता अंदर, अगर कोई बेयरली कोई अंदर जाए और जाके ये बता दे कि गुरुजी कौन से, क्योंकि उनके पहनावे से और उससे कहीं ऐसा कुछ नहीं लगता था। लेकिन जब बैठे उसके बाद गुरुजी चोला डालने के लिए अंदर गए तो सारी संगत खड़ी हुई थी। जब गुरुजी अपने गद्दी से उठ के अपने रूम की तरफ जाने लगे तो सारी संगत तो खड़ी हुई थी, हम भी खड़े हुए। जब गुरुजी चोला डाल के आए तो उस समय पहले और गुरुजी का चोला डालने के बाद जो ओरा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और वहां यही था जब तक गुरुजी के उसमें रहे शरण में, कि जब गुरुजी चोले में रहे होते थे तब देखने का एक टक मन करता था उनको, आंखें तरस वो करती थी लेकिन आंखें टिकती नहीं थी, मतलब सेकंडों में जो है ना झुक जाती थी आंखें, इतना उनका तेज था, इतना हो रहा था जो मैंने महसूस किया। तो वो था। और जहां भी बैठते थे
कोशिश ये होती थी कि वहां से गुरुजी सीधे दिखाई दें, और उन मतलब मेरे और गुरुजी के बीच में ऐसी कोई दीवार या ऐसा कोई कोई कुछ ना हो जो गुरुजी के दर्शन से रोके। ये एक उस समय था पूरा, और डेली था ऑफिस से मतलब 6 बजे पूरे दिन अपना कर्म, और कर्म करने के बाद शाम को 6 बजते ही मैं भागता था। और एक अंदर एक भाव होता था कि जब गुरुजी के कपाट वहां एम्पायर स्टेट में बंद होते थे, कि अंदर जब कपाट खुले तो अंदर घुसने वाला पहला मैं हूं, मतलब पहले अंदर घुस के गुरुजी के दर्शन करने वाला हूं। तो यह कोशिश की जाती थी कि कपाट बंद होते ही वहां जाके वो बैठता था मोस्टली, और डेली जाना होता था। 4 दिन वहां जाते थे और 5वां दिन उसमें जाते थे बड़े बंदे में। तो वहां गए, फिर लंगर हुआ। लंगर में 4 लोगों को एक साथ बैठाया गया, एक साथ बैठते थे। तो उसमें सब ऊंच नीच जात पात सब कुछ खत्म, सबको एक लेवल पे लाके गुरुजी बैठा देते हैं। उसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जैसे कुदरत ने सबको इंसान की योनि दी है, तो गुरुजी के यहां भी सब जो है मनुष्य योनि को कंसीडर करते हैं। उसमें ना कोई जात ना कोई बिरादरी, ना कोई ऊंचा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब, सब एक लेवल पे लेके आ जाते हैं। तो एक थाली में जो 4 लोग हैं उसमें कौन क्या है नहीं पता, किसका क्या हैसियत है ये नहीं पता, कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है ये नहीं पता, कुछ भी नहीं। सीधे एकदम खाओ और पूरा पूरा ग्रहण करो और अपने वापस। तो जब पहले दिन में लंगर लेके बाहर निकल रहा था, तो पीछे से गुरुजी के क्लिप वाले स्वरूप जो है ना, वो एक अंकल बांट रहे थे। सिंगला अंकल थे उस टाइम पे, क्योंकि वो तो बाद में पता लगा, उस दिन तो पता ही नहीं था। तो मैंने, क्योंकि लंगर लेके आया था, तो मैंने हाथ बढ़ाए पहले, पर एकदम वो झूठे सच्चे का दिमाग में चला, और मैं हाथ पीछे खींच के और मैं हाथ धोने की लाइन में लगा, फिर जल प्रसाद की लाइन में लगा, फिर हाथ धोने की लाइन में लगा, और फिर वापस आया। तो एक कोने में खड़ा था, मुझे अगला प्रोसेस नहीं पता था कि गुरुजी के यहाँ जब तक गुरुजी अनलेस अनटिल गुरुजी आज्ञा घर जाने की नहीं देते या अपना दर छोड़ने की नहीं देते, तब तक वहां से कोई संगत नहीं आती थी मुड़ के। कोई बैठना चाहता था, लेकिन गुरुजी को पता है कि इसका समय जाने का हो गया, तो उसको उठा के भेज देते थे। और कोई जाना चाहता था उसको रोक के बैठा लिया करते थे। और वो भी वक्त था कि वो 2-2 3-3 बजे तक भी गुरुजी संगत को बैठाते थे, लेकिन वो सब डिसीजन गुरुजी के हुआ करते थे। तो एक कोने में मनोज खड़ा था, मेरे और मनोज के साथ में कोई तीसरा नहीं था। तो गुरुजी के यहाँ सांस भी ज्यादा तेज, सांस की भी आवाज नहीं आती थी। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस जो है ना, वो पहली बार जिंदगी में देखी कि किसी दरबार में जाके वहां बिल्कुल एकदम सिर्फ शब्द सुने, आपस में बोलना नहीं। क्योंकि गुरुजी जो शब्द की जो है एक आवाज थोड़ी लाउड रखते हैं, और लाउड इसलिए रखते हैं कि अगर आप बात भी करना चाहें तो आपको भी लाउडली बोलना पड़ेगा, उससे डिस्टर्ब होगा। जो जिनके बीच में बात होगी उनके बीच में भी होगा, और तीसरे जो आसपास में होगी उनको भी डिस्टर्ब होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी के कान की कितनी भी सुनने की श्रवण शक्ति कैसी भी है, जब थोड़ा लाउड होगा, हम चाहे ना चाहें वो हमारे कानों में जाएगी। और गुरुजी यही चाहते थे कि हम चाहें या ना चाहें, जैसे दवाई का होता है कि दवाई देने वाले को पता होता है कि ये जब अंदर जाएगी तब एक्टिवेट होगी, तो गुरुजी महाराज को भी पता है कि शब्द और सत्संग जब अंदर जाएंगे तब वो एक्टिवेट होंगे, अनलेस जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे। और अंदर कब जाएंगे, जब हम ना तो गुरुजी साथ साथ उच्चारण करने के लिए बोलने के लिए बोलते थे, साथ साथ गाने के लिए नहीं बोलते थे, क्योंकि वो अगर साथ साथ बोलेंगे तो कान से सुनो मुंह से निकाल दिया। तो गुरुजी था कि सिर्फ सुन लो। क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या जिंदगी की है कि हम इम्पेशेंस हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते, अपनी सुनाना तो चाहते हैं। अगर हमें ढंग से सुनना आ जाएगा तो हमें समझ में भी आने लगेगा, और समझ में आने लगेगा तो हमारी जो जिंदगी में जो गलतियां होती हैं हमारे से कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब अच्छे से समझ में आ गया तो हम करें भी, गलतियां भी कम करेंगे, या ना के बराबर करेंगे या करेंगे ही नहीं। तो गुरुजी सुनने के लिए बोलते थे, तो लाउड का मतलब था कि सब अपने अंदर वो चला जाए। बहुत संगत है जिनको अंकल आंटी से बड़ा परेशानी है कि अंकल आंटी आपस में क्यों बोलते हैं। गुरुजी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज जो है ना, मेल और फीमेल में अंकल और आंटी का ही संबोधन करते थे। ऑब्जेक्शन करते हैं, बहुत से करते हैं कि भाई उम्र ही है, अंकल आंटी क्यों बोल रहे हो, इसका मामला है। लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी जिस चीज को देखा, और वहीं गुरुजी के यहां भी वो देखा कि मैं ऐसे कुनबे में मेरा जन्म हुआ है जिसमें मैंने अपने सामने, मेरे सामने जो है, मेरे चाचा जो रिश्ते में लगते हैं और मेरी बुआ वो पैदा हुए हैं, मतलब मेरी उम्र से छोटे हैं।
और मेरी शादी के, मेरे बच्चे होने के बाद उनकी शादियां हुई हैं। वो मेरे उम्र में वो मेरे से छोटे रहे, लेकिन क्योंकि उनका कायदा बड़ा था, वो मेरी बुआ या चाचा मेरे रहे हैं, तो मैंने कभी भी उनको बाई नेम नहीं बुलाया और कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं की, क्योंकि उनका कायदा बड़ा था। तो गुरुजी के यहां भी जो एक दूसरे से अंकल आंटी बोलने का जो गुरुजी बोलते थे और जो हम एक दूसरे से बोलते हैं, उसमें भी यही चीज है कि जब हम अपने सामने वाले को हमने अंकल या आंटी बोल दिया, क्योंकि ताऊ, चाचा, बुआ, मौसी, ये अगर नाम रिश्तों के नाम रख देंगे तो उसमें भी छोटा बड़ा चल जाता है, लेकिन अंकल आंटी एक पैरेलल हो गया, उसमें ना कोई छोटा हुआ ना बड़ा हुआ, एक लेवल पे आ गए। तो जब सामने वाले को हमने अपने से कायदे में बड़ा रख दिया, तो हमारी जुबान में, हमारी नज़र में एक अलग अदब आएगा। ना तो हम गलत बयानी करेंगे, ना हमारी नज़र, क्योंकि कुदरत ने एक जोड़ी आंखें दी हैं जिससे हम अपनी माँ को भी देखते हैं, बहन को भी देखते हैं, लड़की को भी देखते हैं। तो हर रिश्ते का उसी से है, लेकिन जिस रिश्ते को, जो रिश्ता हमारे सामने होता है, हमारी नज़र उसी हिसाब से एक्ट करती है, हमारे भाव, हमारी जुबान उसी तरह से चलती है। तो जब हम अपने सामने जो है उसको कायदे में अपने से बड़ा रख दिया, अंकल हमने बोल दिया, आंटी बोल दिया, और वो दिल से मान भी लिया, तो हम उसके प्रति कभी जो है ना बदतमीजी नहीं करेंगे, कभी गलत नज़र से नहीं देखेंगे, कभी गलत उनको नहीं बोलेंगे। और यही चीज़ है। और इसीलिए गुरुजी कभी भी संगत उनकी जो गुरुजी की बैठती थी, उसमें यह नहीं था कि आंटी अलग, मेल्स का अलग और फीमेल्स का अलग, अंकल आंटी एक साथ बैठते थे। क्योंकि मैं अगर बैठ गया, मेरे आसपास जितने भी, या तो मेरे अंकल या आंटी हैं, कायदे में सारे मेरे से बड़े हैं, तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने गार्जियन के साथ में, अपने अंकल आंटी के पास साथ में अगर बैठा है तो क्या दिक्कत है? ना तो अंकल आंटी को बच्चे से दिक्कत होगी, ना बच्चे को अंकल आंटी से दिक्कत होगी। तो इसलिए गुरुजी ने ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं किया कि वो अलग बैठेंगे, वो अलग बैठेंगे, क्योंकि आपके अंदर जब भाव ही नहीं है, आपका भाव ही बदल जाएगा। जैसे ही आपने कायदे में बड़ा सामने वाले को कर दिया, तो फिर आपसे गलत वो चीज ही नहीं होगी जिसके लिए अलग अलग सेग्रीगेशन करता है कि इसको अलग बैठाओ, उसको अलग बैठाओ। जिसने सेग्रीगेशन किया, इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कि जो अलग अलग करता है, इसका मतलब उसके दिमाग में गड़बड़ है, कि वो उसके अंदर कोई भाव ऐसा चलता है कि साथ होने से कोई ऐसी बदतमीजी कुछ होगी तो वो दूसरे के ऊपर इंप्लीमेंट करता है। अदरवाइज गुरुजी ने तो सबको एक समान माना है, इंसान माना है, उसमें लिंग भेद भी नहीं किया, और वो एक ही लेवल पे लेकर चलते थे गुरुजी। तो मैंने मनोज को बोला, मैंने कि मनोज, मैं तो जो है ना हाथ धोने के और पानी पीने की लाइन में चला गया, और वो एक अंकल थे यहाँ, वो जो है ना गुरुजी को फोटो बांट रहे, वो तो अंदर चले गए। ये मेरे और मनोज के बीच बात चल रही है, किसी तीसरे को उस बात का कोई नहीं है, क्योंकि इतनी हल्की आवाज में मैंने बात की, क्योंकि वहां तो लाउड आवाज में कोई बात ही नहीं कर रहा, सांस भी नहीं लेते थे। तो मैंने उसको बोला जो वही सुन सकता था और मैं उसको सुना सकता था। तो मनोज ने मेरे को बोला कि भाई साहब, आप पहली बार आए हो, पहली बार गुरुजी के स्वरूप मांग रहे हो। कह रहा है 3 महीने डेली मैंने गुरुजी को मत्था टेका था यहाँ, तब जाके गुरुजी की कृपा हुई थी कि मेरे को गुरुजी के स्वरूप मिला था। और उसने बताया कि टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है। गुरुजी के दरबार में जाने से पहले उसने मेरे को बताया था कि गुरुजी जानी जहान है, जिसको वो अपने दर पे बुला रहे हैं, उसकी क्या समस्या है, उसका कैसे कल्याण करना है, वो सब गुरुजी जानते हैं। ना वो प्रवचन देते हैं, ना उनको बताने की जरूरत होती है, क्योंकि ये फैक्ट है कि ना गुरुजी को कम सुनाई देता, ना गुरुजी को कम दिखाई देता, कि हम उनको क्या बता सकते हैं जो उनको नहीं पता, और क्या दिखा सकते हैं जो उनको नहीं दिखा। तो इसलिए उसने ये चीज बताई थी कि जानी जहान है, आप कुछ नहीं बोलना, आपने सब कुछ पता है उनको। जब मैंने फोटो वाली बात की तो उसने बताया कि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या कितना कैसे क्या देना है वो सब कुछ गुरुजी तय करते हैं। और गुरुजी की प्रायोरिटी है कि पहले लाइफ ब्लेस करते हैं, लाइफ बख्शते हैं, फिर उसके बाद हेल्थ बख्शते हैं, और उसके बाद जो दुनियावी चीजें जिसके लिए हम जगह जगह मत्था टेकते हैं और मांगते रहते हैं। तो उसने बोला कि तो जब गुरुजी की कृपा होगी तब होगा। फिर उसने फाइनली ये हुआ कि अब आज्ञा लेने का वक्त आ गया, कि गुरुजी से आज्ञा लेनी है। तो लाइन लगी हुई थी, तो मैं और मनोज खड़े हुए थे। वही सिंगला अंकल अंदर से निकल के आए। उस दिन हल्के नीले रंग का उन्होंने वो कुर्ता डाल रखा था। मेरे पास आके जेब में हाथ डाला और 2 स्वरूप उसमें से निकाले, एक मेरे हाथ में रखा और एक किसी और के अंदर चले गए। ये पहला गुरुजी का एक्सपीरियंस था कि टाइमिंग और प्रायोरिटी कब किसको क्या देना है गुरुजी करते हैं। तो
वो गुरुजी ने बता दिया, और वो दिन है और आज का दिन है। आज अभी तक मन के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं आया कि मुझे कोई चीज मांगनी पड़ी हो गुरुजी से, या अंदर कोई ऐसा भाव लाना पड़ा हो। मतलब जिंदगी ऑटोमेटिक गियर में, स्टीयरिंग भी गुरुजी के हाथ में है, ब्रेक भी गुरुजी के हाथ में है, और जो सब कुछ जो कुछ है वो सब गुरुजी के हाथ में, और वही वो चला रहे हैं। मेरे को कभी वो नहीं पड़ी, और मेरी लाइफ की आज तक कोई ऐसी जरूरत जो मेरी जिंदगी में आई हो और वो अधूरी रही हो, बिना मेरे मांगे, बिना मेरे सोचे। मैंने अपने कर्म पे ध्यान दिया, कोशिश की कि जो मेरे अंदर, जो मेरे को लगता है मेरे अंदर की बुराइयां, जो किसी और को भी नहीं पता, मालिक के अलावा किसी को नहीं पता, उनसे मैं अपना पीछा छुड़ाऊं, उनको अपनी जिंदगी से अलग हटाऊं। और जो नेगेटिविटी है, दूसरे के प्रति कोई दुर्भाव की भावना आती है, कुछ द्वेष की भावना आती है, कोई घृणा की भावना आती है, या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो भावना आती है, उन चीजों से मैं अपने आप को जितना परे हो सकता परे रखूं। तो वो चल रहा था। पहले दिन गुरुजी ने बता दिया, वो देखे। आई थिंक दूसरा हफ्ता था, 5वीं या 6ठी हाजिरी रही होगी। मैं बैठा हुआ था अगली पंक्ति में ही। मार्च 2006 में जब मैंने जाना शुरू किया था, तो देखते देखते संगत गुरुजी की बढ़नी शुरू हुई थी, और बढ़नी इतनी हुई थी कि गुरुजी ने वो संगत को जो है ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठाने लगे थे। तो मैं बैठा हुआ था, गुरुजी चोला डालने अंदर गए हुए थे। तो एक अंकल जो सेवादार थे, उन अंकल ने आके वो किया, अनाउंस किया कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाके बैठे, और नई संगत को गुरुजी के सामने नीचे बैठने का मौका दे। तो 2-4 संगत थी, वो उठ के ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर आके उन्होंने बोला, जितनी और संगत इन हुई थी उनके सामने फिर आके बोला कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाके बैठे और नई संगत को मौका दे। मैं बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे को तो जुम्मा दूसरा हफ्ता शुरू हुआ था। तीसरी बार मेरी आंखें बंद थी, शब्द चल रहे थे, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हल्के से हाथ लगाया, हिला के मेरे को बोला कि अंकल ऊपर जाओ। अब मैं उनके, क्योंकि संगत जो सेवादार गुरुजी ने जिसको सेवा बख्शी है, तो उनके साथ आर्गुमेंट करने का ऑप्शन नहीं है। जो उन्होंने बोल दिया सिर्फ हमने उसको मानना है, और तभी व्यवस्था जो है ना सुचारू रूप से चल सकती है। अगर हम आर्गुमेंट करेंगे, एक आर्गुमेंट करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, तो एक तो वहां की जो शांति है वो भंग होगी, एक जैसा और जगह होता है वो चीजें, सारी चीजें उसमें आनी शुरू हो जाएंगी। और आर्गुमेंट करने से जो सेवादार जो सेवा कर रहा है उसकी समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और अगर हमने उसने बोला और आपने मान लिया, तो इसका मतलब वो जो सेवा बड़ी सुचारू रूप से चलेगी और संगत के लिए सुविधा होगी। क्योंकि सेवा सुविधा का नाम है, दुविधा का नाम नहीं है। अगर किसी सेवा से दुविधा होती है तो इसका मतलब वो सेवा नहीं है। तो उन्होंने बोला और मैं चुपचाप ऊपर चला गया। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे पुरानी संगत में शामिल हो गया, जो ऊपर मेरे को बैठाया। ये सत्संग बहुत बार किया, लेकिन अब ये लॉकडाउन के बाद सत्संग करते करते ये चीज समझ में आई कि गुरुजी ने उन अंकल बालाजी के भगत के थ्रू जो मेरे को अपना पता बताया था कि जीके में है गुरुजी और ऐसे ऐसे संगत बैठती है और ध्यान लगाती है, गुरुजी ने तो तभी मेरे को अपनी शरण में ले लिया था और मेरा हाथ पकड़ लिया था। और वो 14 साल भी मेरे गुरुजी की कृपा से बीते हैं। और उसके बीच में भी मतलब मेरी लाइफ जो मैं एक उसके नीचे आया, और वहां से जो बचाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं गुरुजी रहे हैं। मतलब जब गुरुजी अपने बारे में किसी को बता देते हैं, या किसी को अपना सत्संग सुना देते हैं, या अपने दर पे बुला लेते हैं, तो तब से ही गुरुजी उसके लिए कल्याण का रास्ता खोल देते हैं और उसका कल्याण शुरू हो जाता है। तो ये 14 साल जो मैंने बिताए, गुरुजी के मैं नहीं आया, गुरुजी को मैंने नहीं माना, गुरुजी के किसी मंदिर में मैंने पाँव नहीं टिकाए, लेकिन गुरुजी ने मेरे लाइफ को रखा। और वो था कि दूसरे हफ्ते के अंदर जो मुझे पुरानी संगत को भेजा, तो वो 14 साल जब मैं जोड़ देता हूं, 12 मार्च 2006 में वो 14 साल में जोड़ देता हूं, तब मेरी समझ में आता है कि वो क्यों मेरे को पुरानी संगत कह के गुरुजी ने ऊपर भिजवा दिया। फिर क्योंकि मनोज अंकल और जो मनोज के साथ में थे, दो जिनको 3 बंदर बोलते थे, वो सेवा में जुड़े हुए थे, तो मेरे को भी ऊपर बैठा और उसके बाद मैं उनके साथ सेवा में चला गया। पहले ही जो मंडे पड़ा तभी से मैं बड़े मंदिर जाना शुरू किया। बैसाखी की जो सेवा थी उसमें बड़े मंदिर में सेवा मिली, तो पहली बार वहां जो है एम्पायर स्टेट में जल सेवा, जोड़ा सेवा, हैंड वॉश सेवा, ये सब जो बाहर की जो सेवाएं थी उसमें गुरुजी ने वो इन्वॉल्व कर दिया। तो बैसाखी की सेवा जब चल रही थी तो पेड़ों की सेवा के लिए गए थे, फर्स्ट टाइम था। ऑलमोस्ट जितने भी हम थे वो पहली बार वो सेवा कर रहे थे, पेड़ों की और गमलों की। तो हमने जो वो लाए थे
कलर लेके आए थे पेड़ों का, वो हम करते जा रहे हैं और आपस में ही बात कर रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा, ग्रेस नहीं आ रहा कलर में। इधर हम करे, अगले दिन हम पहुंचते हैं तो माली अंकल जो एम्पायर स्टेट गए थे गुरुजी के पास में, उन्होंने आके बोला कि गुरुजी ने बोला है कि जो संगत ने जो पेड़ किए हैं वो ठीक नहीं हुए, उनसे बोला दोबारा करेंगे। दोबारा किए, उन करने के कर रहे हैं हम, और हमें पता लग रहा है कि वो उसमें वो ग्रेस नहीं आ रहा, मतलब फिर हमें लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा, मतलब कलर तो कर रहे हैं पर कलर निखर के नहीं आ रहा, खिल नहीं रहा। और उसके बाद तीसरे दिन जब हम गए तो फिर माली अंकल ने बताया कि गुरुजी ने फिर बोला है कि जो कलर किया वो ठीक नहीं है और तीसरी बार हमसे कराए। यानी कि क्योंकि हम फर्स्ट टाइमर थे, हमें नहीं पता था कि कौन सा कलर करना, कैसा कलर करना है। गुरुजी ने वो प्रैक्टिस कराई पहली बार में, और तीसरी बार जब हम कर रहे हैं, जो कलर हम लेके आए मार्केट से, तीसरी बार जब कर रहे हैं, हम करते करते हमें भी समझ में आ रहा है कि हाँ कलर अच्छा आ रहा है, निखर के आ रहा है। और उधर से गुरुजी ने भी वो चीज़ प्रूव कर दी कि हाँ तीसरी बार में कि कंफर्म हो गया, हाँ गुरुजी ने ब्लेस कर दिया कि कलर ठीक हुआ है। जब हम ये कर रहे थे, कलर कर रहे थे, तो मेरे साथ एक संगत थी जो मेरे से 3 साल पहले से गुरुजी के यहाँ आ रही थी। जब हम सेवा करते करते, पेड़ों की सेवा कर रहे थे, तो करते करते एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए। वो अपोजिट साइड से आ रहे थे, मैं एक तरफ से आ रहा था। तो एक जगह जब हम मिले एक पेड़ पे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अंकल आप कब से आ रहे हो गुरुजी के यहाँ? तो मैंने, क्योंकि 12 मार्च 2006 से लेकर 13 अप्रैल 2006 के बीच में दिन थे, वो 25 एक दिन थे, जो मैंने उनको बताया कि 25 डेज मेरे को हुए गुरुजी के यहाँ आते हुए। तो मेरे से वो बोला कि अंकल आप बड़े लक्की हो। मैंने कि कैसे? कह रहे मैं 3 साल से रेगुलर गुरुजी के यहाँ आ रहा हूँ और मेरे को पहली बार सेवा गुरुजी ने बख्शी है, और आपको इतनी इतनी जल्दी गुरुजी ने सेवा बख्श दी। अब मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे गुरु के बारे में इतना पता था उस समय तक, क्योंकि ये सिख जो वो है पंथ है, उसके अंदर गुरुओं की बड़ी महिमा है। और हमारे यहाँ जो गुरु का जो है, हम तो अवतारों को सीधा मानते हैं, तो गुरु का इतना वो नहीं ध्यान में है, और ना इसके बारे में था। सेवा का भाव भी वहाँ जो है वो हमारे उसमें नहीं समझ में आया। तो मैंने उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, और ये जो सेवा का जो है चलना शुरू हो गया। बड़े मंदिर में सेवा शुरू हो गई, पार्किंग की, उसमें सब में जो है वो सम्मिलित हो गया। वहाँ सेवादारों को जो है वो चाय प्रसाद, जो जैसे और संगत को जाता था, सेवादार जो सेवा करते थे उनको भी चाय प्रसाद देता। उस समय एक हमारे साथ जो मेरी बिटिया के साथ में सेवा करती थी, उन्होंने उनके पास मोबाइल था जिसमें वीडियो बन सकता था, कलर मोबाइल, जब बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। और मेरे पास तो वो सिर्फ कीपैड वाला था, उसमें कोई चीज़, मतलब वो पिक वगैरह या इस तरह के वीडियो नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने दिखाया था कि बड़े मंदिर में जो शिव मूर्ति है, ब्रास की शिव मूर्ति है, उसकी उन्होंने वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने दिखाई थी हमें एम्पायर स्टेट में। तो उसके वीडियो के अंदर शिव जी की चेस्ट जो है ना, ब्रीथ, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रीथ करें, अप डाउन हो रही है, सांस ले रहे हैं। उनके जो माला है उसके मन के हिल रहे हैं, और जो नाग जो गले में पड़ा हुआ है उसमें भी मूवमेंट है। तो मेरे अंदर एक भाव पैदा हुआ कि भाई मेरे पास भी अगर हो, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी क्या है कि हम सत्संग सुनते हैं और फिर ये गुरुजी से एक अरदास करते हैं कि हमें भी ये चीज, इसका प्रूफ दो कि आपने किया, मतलब सबूत मांगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ गया कि मेरे पास भी होता तो मैं भी इस चीज को देखता करके। उसी दौरान में मेरा छोटा भाई बेंगलोर से आया था, और उसने नोकिया का एक फोन लिया था, वैसे ही जैसा मैं चाहता था कि लूं, जिसके अंदर वीडियो या फोटोग्राफी हो सके। मैंने ऐसे ही बताया उसको कि जो उसने अपना फोन दिखाया कि भाई साहब ये नया फोन लिया है। तो मैंने बताया भी मैं भी लेने के बारे में सोच रहा था। तो उसने बातों बातों में मेरा मोबाइल लिया, उसमें से सिम निकाल ली और अपनी सिम उसमें डाल ली, और अपने मोबाइल में मेरी सिम डाल के और वो मोबाइल मेरे को दे दिया। जैसा मैं चाहता था वो मेरे को पकड़ा के कि भाई साहब आप क्या लोगे, ये मैंने नया ही लिया, आप इसको रख लो। अब वो मोबाइल मेरे पास आ गया। बड़े मंदिर में जब सेवा करने का मौका था, क्योंकि लगभग 5 दिन, जैसे 4 दिन एम्पायर स्टेट, 5वां दिन मंडे का शाम को बड़ा मंदिर, और 2 दिन सेवा। तो ये एक प्रोसेस था, 7 दिन, मतलब सुबह से शाम बस यही इंतजार थी कब मौका मिले और गुरुजी की हजूरी में जाया जाए। तो मैं बड़े मंदिर में था, जो उसकी ब्रास की मूर्ति जो है थी, जो शिव मूर्ति है, उसकी जब वहाँ सेवा करते थे, ब्रास करके फिनिश वगैरह करते थे, तो जेब में मोबाइल पड़ा हुआ था। अंदर भाव पैदा हुआ, जो उनके उसमें मोबाइल में देखा वो देखने का भाव पैदा हुआ। और मैंने वो मोबाइल जैसे ही उसका कैमरा खोल के उसके सामने रखा,
तो मैं थ्रू कैमरा देखता हूं तो जो नज़ारा मैंने उनके वीडियो में देखा था उनके मोबाइल में, वो नज़ारा मेरे को दिखाई देना शुरू हो गया कि शिव जी जो है ना ब्रास मूर्ति में जैसे सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। मन को में हिलावट है, हिल रहे हैं मन के, और नाग भी में मूवमेंट है। और मैंने बड़ी हिम्मत करके स्टिल फोटोग्राफी मैंने एक ली। बाद में मैंने वो देखा तो वो ऐसा था जैसे शिवजी जो है ना भाग के सामने से निकल गए, पूरी ब्लर फोटो एकदम जैसे कोई सामने से भाग के निकल गया, ऐसी आई। तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो नज़ारा एक वीडियो में देखना एक अलग बात थी, जैसे एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का अखबार में खबर सुनो ये वैसे कोई बताए, और एक सामने साक्षात होता देखे। तो वीडियो में देखने में इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे अंदर तक मैं मतलब सिहर गया एकदम, जैसे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फिर नीचे गया तो जहां गुरुजी नीचे गाड़ी खड़ी करके जिस रूम से होके बड़े हॉल में आते थे, वहां भी एक शिव मूर्ति रखी थी छोटी। वहां जब मैं गया तो क्योंकि पहली जगह मैं फेल हो चुका था, तो वहां गया तो मेरा फिर अंदर वो भाव आया कि चलो इसको ही देखता हूं। तो मैंने फिर उसमें कैमरा ऑन किया और उसको देखा, और जैसे ही मैं देखना शुरू किया तो बस उसके अंदर क्या हुआ कि कैमरे के थ्रू देख रहा हूं जो त्रिशूल के 3 वो हैं, नोक हैं, वो तीनों उसमें जोत में बदल गई, 3 जोत जल रही हैं। और मैं आंख से हटाता हूं, कैमरा हटाता हूं, मोबाइल हटाता हूं तो त्रिशूल है, और लगाता हूं तो 3 जोत। और ये नज़ारा चलता रहा। और वहां मैंने एक फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन मेरा मतलब एग्जिट हो गया। और फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि 2 जगह मैं हार चुका था, मतलब पहली जगह और दूसरी जगह। ये बात जब हम सेवा कर रहे थे मैंने अंकल को बताई, हमारे साथ जेठरा अंकल थे, उनको आई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो ना हाथ हिल गया होगा। उन्होंने मेरे से मोबाइल लिया और शिव मूर्ति पे वो मोबाइल का कैमरा उनके करके किया, तो उनको वही नज़ारा दिखाई देना शुरू हो गया जो मेरे को दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया, पहले खड़े होकर हाथ के नीचे जो है ना कोहनी में दूसरा हाथ लगाया, फिर वो बैठे, फिर घुटने पे हाथ रखा, फिर इवन फर्श पे लेट गए और कोहनी फर्श के ऊपर रख के तब भी किया, लेकिन वो नज़ारा वही चलता रहा। जब वो क्लिक करना चाह रहे थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कि गुरुजी की आज्ञा नहीं है, जो उन्होंने दिखाना था वो दिखा दिया, अब मतलब खींचो मत। ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम मतलब नॉर्मली हम नहीं समझ सकते कि गुरुजी हमारे ऊपर कैसी कैसी कृपाएं करते हैं, और हम हमारे कैसे कैसे हल्के से भाव को, सोच को किस तरह से क्रियान्वित करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, करके दिखाते हैं वो सब चीजें। अब ये हमारे अंदर की नालायकी कि उनकी कृपाओं को हम अपनी किसी चीज को सबूत के रूप में पेश करने के लिए उनसे खर्च करवाते हैं। ये सिलसिला शुरू हो गया। तो एम्पायर स्टेट में हमारे साथ आंटी थे, उनकी बिटिया, वो भी सेवा करते थे हमारे साथ में। पर उनका क्या था कि वो सेवा के पॉइंट पे 9 बजे जब लंगर का वो अनाउंसमेंट होता तब वो आते थे, नहीं तो चाय प्रसाद के बहाने वो अंदर बैठते थे और गुरुजी के दर्शन करने के लिए। मैं उनको टोकता था बार बार कि सेवा का पॉइंट संगत के आने शुरुआत होने से पहले, यानी कि 7 बजे से पहले जब संगत आनी शुरू हो जाती है तो सेवा का प्रोसेस तभी से शुरू हो जाता है, और संगत चली जाती है उसके बाद तक होता है, उसका जो पूरा समेटना होता है, उसकी साफ सफाई होती है, बाद तक होता है। तो मैं उनको टोकता था, क्योंकि मेरे को जो समझ में आया कि गुरुजी सेवा बख्शते हैं, और सेवा गुरुजी बख्शते हैं, और खड़े होकर आपके साथ खड़े होकर सेवा करवाते भी वही हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सेवाएं गुरुजी ने बख्शी हैं जिसकी हमारी ना समझ है, ना हमारी आईक्यू है, ना हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन्होंने वो साथ खड़े होकर कराते हैं, इसलिए उस सेवा को हम पूरा कर पाए। तो मेरे ये था कि जब सेवा पे गुरुजी ने खड़ा कर दिया तो फिर उसके बाद उस पॉइंट को, जब तक सेवा आपकी पूरी नहीं हो रही तब तक मैंने छोड़ने का कभी भाव नहीं आया। और मैं औरों को भी मना करता था कि जब साक्षात गुरुजी आपके साथ खड़े होकर सेवा कर रहे हैं तो उनको छोड़ के आप जा कर रहे हैं। तो वो आंटी नहीं समझते थे इस चीज को और वो बैठते थे। तो एक दिन हम गए, मैं, मेरी बिटिया, वो आंटी और उनकी बिटिया, हम चारों अंदर गए, मत्था टेका। और जब हम बाहर आ रहे थे तो पीछे से जो सेवादार अंकल थे जो चाय प्रसाद बरता रहे थे, उस समय बांट रहे थे, वो पीछे से उन्होंने चाय प्रसाद ऑफर की। हम चारों मुड़े तो देखा कि उसमें 2 ही चाय प्रसाद थे, उनके 2 गिलास थे चाय प्रसाद के। तो एक उन आंटी ने ले लिया, एक मेरी बिटिया को मिला। मैं तो अपने सेवा पॉइंट पर आ गया, मेरी बिटिया चाय प्रसाद लेके बाहर आ गई, लेकिन वो आंटी और उनकी बिटिया वो नीचे ही जो है वो बैठ के, और वही एज यूजुअल वो 9 बजे जब अनाउंसमेंट हुआ लंगर का तभी वो आए बाहर। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि सर्दियों के दिन थे, अच्छी सर्दियां थी,
एक तो नॉर्मली जो हमें चाय प्रसाद मिलता था वो मिला। उसके बाद नेपाली अंकल एक हुआ करते थे जय गुरु जी की यहाँ सेवा में, लेकिन वो संगत में नहीं थे। तो जो संगत की जो सेवा करते हैं वो संगत ही सेवादार होते हैं। उनके अपनी, जैसे माली अंकल हैं या और अंकल हैं, उनकी अपनी अलग सेवाएं, वो उन सेवाओं में इन्वॉल्व नहीं होते। तो एक नेपाली अंकल थे, वो पिछले जो एम्पायर स्टेट में जो किचन था उसके पिछली साइड से जग और गिलास लेके आए और हमें सबको एक एक गिलास चाय प्रसाद दे के चले गए। तो हमें मेरे को कुछ अलग नहीं लगा। एक चाय प्रसाद नॉर्मली जो मिलता था वो मिला, फिर वो दे के चले गए। फिर 1 घंटे बाद आए, फिर वो एक एक चाय प्रसाद दे के चले गए। जब तीसरी बार जब आए चाय प्रसाद देने, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा आज गुरु जी की बड़ी कृपा हो रही है कि भाई थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद दे रहे हैं। तो उन अंकल ने मेरे को बताया, जो नेपाली अंकल थे, उन्होंने बताया कि मेरे को गुरु जी ने बुलाया था और गुरु जी ने बुला के बोला था कि आज सर्दी ज़्यादा है, तो बाहर जितनी संगत सेवा कर रही है उनको हर घंटे बाद बिना नागा जो ने एक चाय प्रसाद दे के आना है। उससे पहले ना उसके बाद कभी उन अंकल को मैंने उस तरह की सेवा करते नहीं देखा। और जब इस चाय प्रसाद का जिक्र भी होता है कि वो जो 3 चाय प्रसाद मिले थे, उनका चाय प्रसाद का जिक्र होता, तो गुरु जी का प्रसाद तो वैसे ही अमृत है, पर वो तो ऐसा था कि जैसे सचखंड से गुरु जी ने खुद पिलाया और उन नेपाली अंकल के रूप में साक्षात गुरु जी ने आके वो किया। तो मैंने उन आंटी को बोला था, मैंने आंटी अब इस चाय प्रसाद के बहाने अंदर बैठते हो ना, तो गुरु जी ने वो चीज़ प्रूव कर दिया कि आप अपने पॉइंट पे रहो। जो उनको देना है, जो आपके लिए है, जो आपकी ज़रूरत है, जो गुरु जी को पता है, उसको वो वही पूरा करेंगे। उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बड़े मंदिर में सेवा हुई, बुधवार की सेवा जब करते थे, तो क्योंकि मंगल और बुध जो है ना बड़ा मंदिर बंद होता था, सोमवार को खुलता था, लेकिन 4 दिन का जो लंगर होता था वो बड़े मंदिर से बन के एम्पायर स्टेट आया करता था। तो हमने किचन की, बाथरूम की जितनी भी सेवाएं थी, क्योंकि गुरु जी के यहाँ क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं है, एक सफाई जो है ना, सफाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मतलब बड़े मंदिर के अंदर या जहां भी गुरु जी के है वहां सफाई का इतना है कि आप नंगे पैर जाओगे, आपके अंदर एक भी धूल का कोई कण या कुछ ऐसी चीज आपके पाँव में नहीं लगेगी कि जो आपके दांत को किचकिचाए, किटकिटाए। गुरु जी सफाई भी नंबर 1 पे मांगते हैं और क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं है। और गुरु के लिए जब कोई चीज या किसी चीज के लिए जाते हैं तो उसमें रेट का मोल भाव भी नहीं, क्योंकि ये गुरु जी को पता है। जैसे हमने सत्संग सुने हुए कि गुरु जी कहीं से कोई चीज लेने जाते थे, वहां उन्होंने जितना बताया उससे ज्यादा दिला देते थे गुरु जी। जितना उन्होंने मोल भाव किया उतना उससे ज्यादा दिला देते। तो गुरु जी के उसमें, गुरु जी के लिए जब कोई चीज लेने चलते हैं, चाहे वो सत्संग की बात कुछ हो, तो वहां मोल भाव की बात नहीं। ये गुरु जी जानते हैं कि सब कुछ उन्होंने करना है, तो उस वहां मोल भाव का ऑप्शन नहीं है, क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं है। और तीसरा सफाई का। तो हम जब वहां वो सफाई किया करते थे, तो एक बार सफाई का वो चल रहा था, तो उस बारिशों के दिन थे, गर्मी थी, दिन में बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बादल कोई नहीं था। हम बड़े किचन में सेवा कर रहे थे बुधवार के दिन, और एक अंकल थे वहां, दद्दू अंकल जिनको बोलते थे, जो 11 नंबर में सब्जियां वगैरह उगाया करते थे। तो बड़े मंदिर वो यदा कदा आते थे, नॉर्मल ज्यादातर उनकी जो सेवा थी वो उसमें 11 नंबर जो फार्म हाउस था उसके अंदर थी, तो वो बड़े उसमें कम आते थे। तो मैं और मनोज जो है ना, हम बाहर थे उसके किचन के बाहर। तो बड़े किचन में उस समय ऐसा होता था कि अगर 5 के अंदर सेवा है तो छठे किसी संगत को अंदर झांकने की भी परमिशन नहीं थी। हाथ जोड़ लेते थे कि जो अंदर जो सेवा जिनको मिली है उसके अलावा छठा कोई नहीं। मतलब ऐसा कोई नहीं कि जैसे कंपनी बाग की तरह कोई भी आए, कोई घूम के चला जाए। बड़ा रेस्ट्रिक्टिव था गुरु जी के उसमें जो किचन के अंदर। तो हम भी जितने सेवा करते थे, जो अंदर जिनको सेवा की होती थी वो अंदर रहते थे। तो बार बार ऐसे नहीं कोई बाहर का जो भी आए अंदर आए और बाहर चला जाए। तो उस समय वो दद्दू अंकल आए ऐसी, तो सामना हुआ, तो मनोज के साथ उनका वास्ता ज़्यादा था। तो उन्होंने मनोज से बोला कि अंकल आज गर्मी बड़ी हो रही है। तो मनोज ने सेवा करते अपना सिर हिला दिया, बोल दिया हाँ अंकल आज गर्मी ज़्यादा है। थोड़ी देर बाद घूम फिर के फिर आमना सामना हुआ। फिर उन दद्दू अंकल ने फिर बोल दिया मनोज से कि अंकल आज गर्मी बड़ी कमाल कर रही है, बहुत भयंकर गर्मी है। तो मनोज कहने लगे, ये थोड़ी देर बाद आके फिर जो है ना वो मतलब इरिटेट सा थोड़ा हुआ वो, क्योंकि सेवा कर रहा है, उधर से आके वो गर्मी की बात कर देते हैं। तीसरी बार जब वो आए तो उसने दद्दू अंकल ने फिर वो गर्मी का जो है वो अपना बोल दिया। तो मनोज ने थोड़ा खींच के बोल दिया, मैं कह रहा अंकल गुरु जी से बोल दो ना बारिश करा देंगे। उसके बोलने के हार्डली 5 से 10 मिनट रहे होंगे,
काले बादल रहे, मुझे नहीं पता दुनिया में कहीं कोई बादल हुआ होगा, पूरे बादल हुए और बारिश हुई और बारिश में ओले पड़ने शुरू हुए। और लाइफ में पहली बार ऐसे ओले देखे कि पूरा जो किचन और जो बड़ा हॉल था उसके बीच का हिस्सा, जो पूरा फर्श जो है वो ओलों से भर गया। और इतने मोटे मोटे ओले जो जिंदगी में कभी ना सुने, ना सोचे, ना देखे। और जो भी ओला देखते हैं, इतना मोटा ओला देखा, ओला देखते हैं उसमें कोई ना कोई, किसी में वो गेंदे का फूल दिखाई दे रहा है, किसी में गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की मतलब कोई ना कोई स्वरूप उसमें दिखाई दे रहा है। और हम उठा भी रहे हैं और डर भी लग रहा है कि सिर में लग जाएगा तो ये सिर फट जाएगा, इतना मोटा ओला है। तो उस समय हमारे साथ एक आंटी थे, उन आंटी ने अपनी मम्मी को बोला था कि मम्मी ऐसे ऐसे मंदिर में जो है ना इस तरह के ओले पड़ रहे हैं, आपने कभी सुने हैं या देखे हैं? तो जब हमने बाद में पूछा कि आंटी ने क्या बोला है, तो उन्होंने बताया कि जी ऐसा कभी, ऐसा नज़ारा, ऐसी चीज़ कभी सुनी नहीं। तो ये देखते देखते मतलब गुरुजी ने वो ऐसी वो की कि उसने बोला उनको, दद्दू अंकल को, कि आप गुरुजी से बोल दो कि बारिश करा दें। और उन्होंने ओलावृष्टि ऐसी करवाई कि जिसका देख के ही जो है ना कि हम उठाते थे और उसमें देखते थे। कोई खाली स्वरूप नहीं था, कोई मतलब कोई भी ओला ऐसा नहीं था जिसमें कुछ ना कुछ ना दिखाई दे रहा। ये मतलब गुरुजी की कृपा थी। और उसी समय उसी दौरान में मैं जब गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट जाता था, कभी मेरी हिम्मत नहीं थी, जब भी मैं गुरुजी को छूने की कोशिश, मेरे मन के अंदर भाव आता था, क्योंकि वहां संगत हर कोई खड़े होकर प्रणाम करती थी, कोई साष्टांग करती थी, कोई गुरुजी को छू के करती थी। ऐसे भी था कि गुरुजी के मस्तिष्क सिर पे जो है ना वो किस लेते थे, या कोई हाथ को चूमता था। सबके अपना अपना तरीका था। और जो जैसे भी गुरुजी को विश करता था, गुरुजी उसको ही एक्सेप्ट करते थे। तो जैसे और को देख के मेरे को भी लगता था कि, लेकिन मैं जैसे ही गुरुजी के छूने के लिए मेरे अंदर भाव आता था, तो मेरे अंदर के जो विकार हैं, मेरे अंदर जो कमियां थी, वो मेरे सामने आ जाती थी। और मेरे अंदर यही होता कि जब तक मैं इसको अपनी जिंदगी से नहीं निकाल ले तो मैं इनको कैसे छू पाऊंगा। तो मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई छूने की। तो एक बार ऐसी जब सेवा के लिए जब गए एम्पायर स्टेट में, जैसे ही तो अंदर गए, तो उसमें सिविल, उसमें गुरुजी एक सेटी थी जो किचन से लेके और गुरुजी का जो रूम था उसके बीच में एक सेटी थी, लकड़ी का प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर गुरुजी टांग लटका के बैठे हुए थे। तो संगत जो अंदर जा रही थी वो एक लाइन लगा के जो ना गुरुजी को प्रणाम कर रही थी। तो वही सबका अपना अपना तरीका था, कोई चरणों को हाथ लगा रहा था, कोई कैसे कर रहा था। पर उस दिन में मेरे अंदर भाव नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी को स्पर्श करूं। और मैंने पूरे डिस्टेंस में रहते हुए फर्श के ऊपर अपना शीश रखने की कोशिश की। और मैंने जैसे ही शीश नीचे रखा, नवाया, तो गुरुजी के चरण जो है ना मेरे माथे में लगे, बड़े तेज लगे। तो मुझे एकदम बड़ा वो हुआ, मैं उठ के बाहर तो निकल गया मैं अपनी सेवा के लिए, पर मुझे लगा कि जितनी जोर से मेरे मस्तिष्क में गुरुजी के चरण लगे तो उनके चरणों में भी तो लगा हुआ उतना। फिर मुझे एक दूसरी चीज थी कि मैं इतने डिस्टेंस पे मैंने वो रखा, तो मैंने तो कोशिश ही नहीं की गुरुजी के चरणों में मत्था लगाने के लिए, टिकाने के लिए। तो ये गुरुजी का था कि मेरी कभी हिम्मत नहीं थी। गुरुजी को पता था कि उन्होंने चोले में मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैंने कभी अंदर मेरा भाव नहीं था। और ये भी गुरुजी को पता था कि उन्होंने अपना चोला ये छोड़ना है। और साक्षात दर्शन करने के बाद भी मैंने कभी उनको छुआ नहीं। पर यह गुरुजी की कृपा रही कि उन्होंने अपने चरणों से मुझे छुआ। और मेरे मस्तक में, मेरी जिंदगी में जो मेरे सलवटें थी मेरी लाइफ में, जो भी कुछ ऐसा रहा होगा जो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना सकता है, नर्क बना सकता है, वो सारी चीजें खत्म कर दी। ये मतलब गुरुजी की कृपा रही है। ऐसी बड़े मंदिर में हम सेवा कर रहे थे, तो एक किशोरी अंकल हुआ करते थे। तो किशोरी अंकल, क्योंकि मैं गुरुजी को कभी छू नहीं पाया, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी कि गुरुजी को छूं, लेकिन इस किशोरी अंकल के उससे भी वही खुशबू आती थी जो गुरुजी के उसमें से, वही फ्रेग्रेंस थी जो गुरुजी के उसमें आती थी। तो मैंने ये सुना हुआ था कि अगर किसी को करंट लगता है, उसको जो भी छुएगा उसको भी करंट लगेगा। तो मेरे को था कि गुरुजी को चलो नहीं छुआ, तो वो कभी हैंडशेक कर लेते थे या कभी वो अपने गले भी लगा लेते थे किशोरी अंकल। तो हमें यह था कि चलो इन्होंने गुरुजी की पर्सनल सेवा में रहते हैं, गुरुजी ने इन्होंने गुरुजी को छुआ हुआ है, इनको हमने छू लिया। तो हमें यही था कि हमने गुरुजी को मतलब प्रणाम कर लिया इनके थ्रू, जरिया बना के। तो हम सेवा कर रहे थे, तो वो बड़े मंदिर में कॉफी स्टैंड पे बैठे हुए थे आके, दोपहर का दिन था। और वो अंकल, जब मैं सेवा करते करते उनके पास गया तो नमस्ते हुई, क्योंकि जय गुरु जी तो बाद में शुरू हुआ है।
तब नमस्ते ही किया करते थे। तो नमस्ते हुई तो उन्होंने मेरे को बैठा लिया और बातचीत करने लगे। तो उससे पहले लगातार तीसरा दिन था उनका बड़े मंदिर में दोपहर को आते हुए। तो उन्होंने जैसे बातों बातों में मैंने उनको बताया कि जी मैं 74 से रामलीला में इन्वॉल्व हूं और हनुमान जी के बड़े रोल किए। तो जैसे ही मैंने हनुमान जी के रोल की बात की तो उन्होंने माथे पे हाथ मारा, कह रहे पिछले 2 दिन से गुरुजी आपको पूछ रहे हैं। मैंने कि क्या हुआ? कहने लगे परसों मेरे को भेजा था गुरुजी ने कि जाके देख बड़े मंदिर कि कौन कौन संगत आई है और क्या सेवा कर रहे हैं। यानी कि गुरुजी सेवा बख्शते हैं, उसकी हाजिरी भी लेते हैं। वो तब भी लेते थे और आज भी लेते हैं। तो कह लगे मैं जब गया एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी को मैंने बताया जी वो संगत थी, ये सेवा चल रही थी। और जब मैंने बताया जी 3 बंदर जो मनोज, विनोद और ये कमल, 3 जो गुरुजी के 3 बंदर जिनको कहते थे कि वो तीनों थे, जब उन्होंने कहा जी 3 बंदर भी थे तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा हनुमान जी से मिले? कह रहे मेरी समझ में नहीं आया कि किसको पूछ रहे हैं। कह रहे कल भी मेरे को भेजा था कि जाके देख कौन कौन संगत आई है और क्या सेवा कर रहे हैं। और जब मैंने जाके बताया कि ये संगत थी, ये सेवा चल रही थी और 3 बंदर की बात आई तो फिर गुरुजी ने बोला कि हनुमान जी से मिले। तो कह रहा आज आप नहीं बता रहे हो कि मैं रामलीला में हनुमान के रोल करता, तो पिछले 2 दिन से गुरुजी आपको पूछ रहे हैं। तो ये मनोज के अलावा किसी संगत को, क्योंकि इतना टाइम ही मेरे को नहीं हुआ था और किसी के साथ इंट्रोडक्शन का, इंटरेक्शन का ऐसा कोई मौका ही नहीं होता था। ना सेवा में बोलचाल होती थी, ना किसी से पूछते थे, ना किसी का नाम पूछना, ना किसी का गांव पूछना, ना किसी का काम पूछना। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि किसी से इंटरेक्शन हो। तो मनोज को ही पता था कि मैं रामलीला करता हूं या रोल करता हूं, अगर तीसरे को किसी नहीं था। पर गुरुजी महाराज को पता था कि उन्होंने मतलब क्योंकि रामचंद्र जी के सेवादार हनुमान जी थे और उन्होंने मतलब उनसे पूछ के कि हनुमान जी से मिले तो उन्होंने ये कन्फर्म किया कि गुरुजी को पता है कि सेवादार को जो हनुमान की जो जिस तरह से राम की सेवा हनुमान जी करते हैं तो गुरुजी की सेवा भी जो संगत गुरुजी सेवा में लगाते हैं तो उनको भी उन हनुमान जी से कि टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण, वापसी का कोई इच्छा, किसी तरह का कोई भाव कोई रखने की जरूरत नहीं है। जैसा मालिक का है वैसे करते चलो। तो यही सेवादार का वो है कि जैसे हनुमान जी ने बड़ा निस्भाव से किसी भी उसके उसमें रामचंद्र जी की सेवा की है और कर रहे हैं, वैसे ही जो ना गुरुजी के जो सेवादार हैं वो भी उसी तरह से सेवा करें। तो एक बार हम सेवा कर रहे थे तो पहली बार जब हमने बुधवार की सेवा शुरू की थी, पहला दिन था। सेवा कैसे करनी है, कितनी सेवा है, क्या है, कितना टाइम लगेगा पता नहीं था हमें। पर इतना जरूर था कि मैंने मनोज को बोला था कि भाई मैं शाम को 6 बजे निकल जाऊंगा क्योंकि मैंने महरौली से रसोई का कुछ सामान लेना है। लेट हो गया तो वो दुकान बंद हो जाएगी। यानी कि वो सेवा जो हमने हाथ में ली थी वो सेवा मुझे लग रहा था कि 6 बजे के बाद तक चलेगी। लेकिन ये बात हुई और थोड़ी देर बाद ही जो है माली अंकल ने आके बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी आ रहे हैं बड़े मंदिर, तो आप लोग जो है ना 3 बजे गुरुजी आ रहे हैं तो 3 बजे से पहले जो ना अपनी जो सेवा है उसको करके आप निकल जाओ। अब क्योंकि पहले ये होता था जब गुरुजी आते थे किसी को लेके आते थे बड़े मंदिर या किसी के साथ आते थे तो वहां जो संगत होती थी उनको आगे हो जाती थी या जिसको गुरुजी रोकना चाहते थे सिर्फ वही रुक सकता था, अदरवाइज सब आगे लेके बाहर चले जाते थे। तो उस दिन हमें बोल दिया 3 बजे आपने मतलब बाहर हो जाना है क्योंकि गुरुजी आ रहे हैं। सेवा भी उतनी थी जिसको मैं कह रहा था मनोज से कि 6 बजे के बाद तक तुम करके आना, और उतने ही सेवादार थे हम। जो सेवा हाथ में थी वो पूरी सेवा हुई और 3 बजने में 15-20 मिनट थे। जहां आज जिस पार्क में फुहारा लगा हुआ है, जिस पार्क में एक आयरन का जो है सोफा लगा हुआ है, वहां बैठ के हम लंगर कर रहे थे। मतलब ये गुरुजी का वो था। तभी पता लगता है कि गुरुजी सेवा भी बख्शते हैं और करते भी कराते भी वही हैं। तभी था कि जो सेवा हमें लग रही थी 6 बजे के बाद तक भी हम नहीं कर पाएंगे पूरा, वो सेवा उनके आदेश आने के बाद में 3 बजे से पहले फिनिश करके हम बैठ के लंगर कर रहे थे। ये प्रूव होता है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजी आने का गुरुजी का आदेश हुआ। हम सेवा कर रहे थे और सेवा कुछ ऐसी थी कि उसको बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। गुरुजी आए और अपने रूम में चले गए और हमें आज्ञा होगी कि हम जो है ना जाएं, आगे लेके जाएं। अब हमने जो है ना जो माली अंकल थे या जो और अंकल गुरुजी के साथ आए थे, हमने उनसे बोला कि ये जो सेवा है इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएं
या इसको पूरा करके जाएं, जरा एक बार हमें बता दें। तो उन्होंने अंदर जाके गुरुजी से बोला कि संगत ये पूछ रही है कि जो सेवा उनके हाथ में उसको फिनिश करके जाएं या ऐसे ही निकल जाएं। तो गुरुजी ने फिर परमिट कर दिया कि नहीं, जो सेवा हाथ में है उसको पूरा करके जाएंगे। तो हम उसको सेवा की पूरा किया। फिर गुरुजी ने हमें अपने अंदर रूम में बुलाया, जितने भी हम सेवादार थे, और सेवादारों को बुला के मनोज से भी बात भी की उस दिन कि मनोज से बोला कित्थों आंदा है, उसने अपने बताया जो गुरुजी वहां से आए हूँ। हमें सब अपने मतलब मत्था टेकने का भी मौका मिला और वहां थोड़ी देर बैठाया गुरुजी ने। जब हम बाहर आए तो गुरुजी ने अपना जो जल प्रसाद था वो सिप करके और हमें बाहर भेजा था। जितने भी हम सेवादार हैं सबको वो ब्लेस्ड जो गुरुजी का जल प्रसाद था, उनका जो मतलब सिप किया हुआ जो जल प्रसाद था, वो हम सबको गुरुजी की आज्ञा से वो गुरुजी ने भिजवाया कि सबको ग्रहण करना है। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर। जितने भी सत्संग मैंने सुने, कोई ऐसा फेज जो मैंने सुना हो और मेरी जिंदगी में गुरुजी ने ना किया हो, मेरी समझ में नहीं आया कि आज तक ऐसा कुछ हुआ हो। फिर एक बार ऐसा था कि हम सेवा कर रहे थे, उस दिन आज्ञा नहीं हुई। नहीं, एक बार जब हम आए सेवा कर रहे थे तो गुरुजी आए, तो उस दिन हमें जाने की बात नहीं की कि सेवा छोड़ के चले जाएं। हम वहीं थे, हमें पता लगा सबको कि गुरुजी आए। तो मैं, मनोज, अपने जेठरा अंकल, उनके बच्चे, वो सब, हम अंकल आंटी जितने भी थे वहां सेवा में, हम सब पीछे से सेवा छोड़ के, किचन से सेवा छोड़ के आगे आए गुरुजी को मत्था टेकने। और गुरुजी जो बाहर शिव मूर्ति स्थापित है कमल के फूल के, उसके सामने दोनों हाथ बांध के खड़े हुए कुछ देर, वहां हमने मत्था टेका और वो गुरुजी चल दिए बड़े हॉल की तरफ और हम भी सारे उनके पीछे चले। तो गुरुजी स्टेयर पे चढ़ने से पहले पीछे मुड़ के बोला कि महापुरुषों का पीछा नहीं करना चाहिए। तो मनोज ने मेरे को बोला कि गुरुजी जो है ना, अब गुरुजी से डांट पड़ेगी, चलो अपनी सेवा पे चलते हैं। मेरे को मनोज लेके जो है ना पीछे हम चले गए, लेकिन बाकी जो संगत थी वहां सेवा में, गुरुजी जैसे सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर गए तो वो भी पीछे पीछे ऊपर चले गए। तो गुरुजी ने पीछे मुड़ के फिर उनको डांट दिया और वो वहां से भागे, और भागते पीछे जब पहुंचे तो मेरी और मनोज की हंसी छूट गई। तो वो हंसता हुआ देख के उनको समझ में आ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जेठरा अंकल ने बोला कि अंकल, जब आपको पता था कि गुरुजी से डांट पड़ेगी तो हमें भी बोल देना चाहिए था। तो मनोज ने बोला कि मुझे जो मेरी बात समझ सकता था भाई साहब को मैंने बोला, वो मेरे साथ आ गए। आपको जब गुरुजी की बात समझ में नहीं तो फिर मेरी क्या बात समझ में आती। तो गुरुजी ने बोला था कि महापुरुषों को पीछा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता था कि हम जब गुरुजी का आने का पता लगता था बड़े मंदिर में और हम सेवा कर रहे होते थे तो हम वहीं से प्रणाम करते थे, सेवा छोड़ के वहां नहीं आते थे, भागते नहीं थे गुरुजी के पीछे। तो वो था। तो एक बार हम सेवा कर रहे थे, गुरुजी संगत को लेकर आए और साथ में निकल रहे हैं, तो साथ में बोलते जा रहे हैं कि सुना तो हम नहीं था, हम सेवा कर रहे थे कि सेवा सीखनी हो तो राधा स्वामियों से सीखो। पंजाबी में कुछ बोला था, उसका जो कुल जो भाव था वो यही था कि सेवा सीखनी हो तो राधा स्वामियों से सीखो। और एक वक्त वो भी आया जब हमारे साथ से गुरुजी गुजर रहे थे और हमने वहीं की वहीं अपनी सेवा करते करते उनको प्रणाम किया और गुरुजी बोलते हुए जा रहे हैं बड़े हॉल की तरफ कि देखो साड़ी संगत भी अब राधा स्वामी वर्गीय होगी है। यानी कि गुरुजी जो सेवा का जो भाव चाहते थे, जिस लेवल की सेवा चाहते थे, कहीं ना कहीं गुरुजी ने को लगा कि वो भाव वो हमारे अंदर गुरुजी ने वो पैदा कर दिया, या उस लेवल तक गुरुजी ने पहुंचाते कि एक दिन कह रहे थे कि सेवा सीखनी है तो राधा स्वामी से सीखो, और आज ये बोलते हुए जा रहे हैं सुनाते हुए कि वेखा साड़ी संगत भी आज राधा स्वामी वर्गीय हो गई। पूरी उसमें मेरी याद में बड़ा मंदिर एक दिन 6 बजे बंद हुआ था। गुरुजी का आदेश था, सर्दियों के दिन थे कि 6 बजे, 2006 की बात है कि 6 बजे मंदिर बंद होगा। मैं और काफी संगत जो है ना मत्था टेक के 6 बजे बाहर निकले और इतने ही गुरुजी की गाड़ी का जो है ना वो सायरन बजा, टी पॉइंट जो पड़ता है वहां से सायरन बजा। अब गुरुजी हमारे सामने अंदर गए, लेकिन क्योंकि हमने आगे ले ली थी और जब तक गुरुजी आगे नहीं देंगे अंदर कैसे जाएं। गुरुजी अंदर चले गए और अंदर जाके फिर हमने रिक्वेस्ट की कि गुरुजी अगर परमिट करें, गुरुजी अगर आज्ञा दें तो हम अंदर जाके गुरुजी को मत्था टेकें। तो गुरुजी जहां पहले दिन हम जब सेवा के लिए बुधवार को गए थे, जहां हम बैठ के लंगर कर रहे थे, कॉफी स्टैंड के साथ में जो वो है जहां आज
सोफा है, आयरन सोफा जहाँ है वहाँ गुरुजी मंजी डाल के और वहाँ गुरुजी बैठ गए। वो लगाया, पंखा लगाया गुरुजी के उसके लिए, और वहाँ गुरुजी ने प्रसाद बांटना शुरू किया अपने हाथों से। उससे पहले सुनता था मैं, सत्संग सुने थे, गुरुजी अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से जो ना प्रसाद देते थे, और एक मुट्ठी का प्रसाद जो ना दोनों हाथों में नहीं समाता था। और उस दिन वो कमी गुरुजी ने वो पूरी की कि अंदर जब हुआ तो गुरुजी ने प्रसाद और लाओ और लाओ। और जितनी संगत थी जो पहले चली गई, संगत ने फोन कर करके बुलाया कि आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद बांट रहे हैं संगत को। वो गुरुजी ने वो सब दिया और मेरे को भी मिला, वो कृपा हुई गुरुजी की। ऐसे एक बार बुधवार की, इसकी सोमवार में हम सत्संग भी करते थे, सेवा भी करते थे सोमवार को। तो मेरे को उस दिन महरौली से सामान लेना था, तो मैं 6 बजे निकल आया। मंगलवार को मेरे को फोन करके मनोज बताते हैं कि भाई साहब आप निकले और गुरुजी आगे। और गुरुजी ने जो सेवादार थे, सेवादार के थ्रू उनको कुछ आर्टिकल जो है ना प्रसाद के रूप में बंटवाए। तो मैं मनोज को बोला, मैंने कि भाई मेरे को इसमें कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है, जब गुरुजी जो चाहे देना चाहेंगे, तो सब कुछ उनके उसमें है, तो मुझे इसमें कोई दुख नहीं है। या तो उस दिन मैं आया ही नहीं, या जल्दी निकल गया जैसे कल निकल गया, तो मैं सब कुछ गुरुजी के ऊपर है, मैंने कुछ नहीं इसमें दुख मनाना। तो बुधवार की अगले दिन बुधवार को सेवा में आए, तो पीछे जहां आज की डेट में वो चपाती की वो लगी हुई है मशीन, वहां पे रेस्ट रूम था, जो सेवा करते थे बड़े किचन में, और वो वहां रेस्ट करते थे या कपड़े वगैरह नहाना धोना करते थे, वो रेस्ट रूम था। तो वहां दोपहर का टाइम था। तो जिन अंकल के थ्रू गुरुजी ने वो सोमवार को प्रसाद बंटवाया था, आर्टिकल के ऊपर, तो वो आर्टिकल अंकल मेरे को बोले कि बिलायती अंकल ये आप ले जाना, ये आपका प्रसाद है। जब उन्होंने ये कंफर्म किया कि मेरा प्रसाद है, उसी समय गुरुजी वहां आके खड़े, उन अंकल के मेरे और गुरुजी के बीच में करीब 1-1.5 फीट का वो रहा होगा। तो गुरुजी ने जो ना आके पूछा, जो प्रसाद मेरे लिए कंफर्म किया था उन अंकल ने, कि वो पंजाबी में बोला कि ये प्रसाद किसको जा रहा है। तो गुरुजी, उन्होंने अंकल ने मेरी तरफ इशारा किया कि इन अंकल को दे रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा चंगा। जो को संगत के थ्रू गुरुजी ने बंटवाया था, जब मेरे को वो प्रसाद मिलने का वक्त आया, तो जब गुरुजी साक्षात खड़े होकर सामने, और उन्होंने कंफर्म किया कि प्रसाद किसको दिया जा रहा है, और गुरुजी ने वो दिलवाया। तो ये तभी हो सकता है जब गुरुजी के ऊपर हमारी पूरा भरोसा हो। क्योंकि मेरे साथ जैसे सेवा में जो है ना वो करते थे, वो बीच में सेवा छोड़ के कहते थे, मैं बड़े हॉल में जो है ना, तो वो कहते हैं मत्था टेकने जा रहे हैं, तो मैं उनको बोलता था कि अगर मत्था टेकने जा रहे हो तो तुम्हें निशान दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा मत्था टिक गया। तो वैसे तो वो ज़्यादा वो नहीं करते थे, बाद में उन्हें पूछते थे अंकल आप ऐसे क्यों बोलते हैं। तो मैंने मत्था टिकने का मतलब है कि आपका भरोसा टिका हुआ है, अगर भरोसा टिक गया तो उसको टिका रहने दो, बार बार उठा के रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब था। अभी वो कुछ कनेक्शन जो है ना उसका इंटरनेट कनेक्शन कुछ दिक्कत कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही है, बस अपना भरोसा बनाए रखो और पूरा श्रद्धा भाव और विश्वास जो है ना उसको जगाए रखो, और मांगो मत, क्योंकि मानने में हमारी भलाई है। और मानो का भी मतलब ये है कि एक तो मानना है हमारी मजबूरी कि कोई समस्या थी, गुरुजी के दर पाए हम उनको मानने लगे। फिर मानने का मतलब ये है कि गुरुजी की मानो, जो गुरुजी ने वचन किए हैं, जो गुरुजी के आदेश हैं उनको मानो, वो मानना है, ना कि गुरुजी को मानना। गुरुजी को तो हम मान सकते हैं, कोई भी समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ हमारे गुरुजी के दर पे ले आए और उनको मानना शुरू कर दिया। पर असली मानना वो है जो गुरुजी के वचन है, जो गुरुजी की वाणी है, जो गुरुजी जो आज्ञा दे के गए हैं, उनको वैसे ही अक्षरते मानना ही है, जो है ना वो है जो गुरुजी कहते थे मानो। भाई आज इतना ही है, आगे कभी गुरुजी वो करेंगे तो आज्ञा देंगे तो फिर आपके साथ बैठ के और सत्संग, क्योंकि सत्संग अनंत है, हर क्षण सत्संग है, प्रैक्टिकल हैं गुरुजी के, वो प्रैक्टिकल करते हैं हमारे साथ में और थ्योरी हमसे लिखाते हैं सत्संग के रूप में। तो आज इतना ही है, आगे फिर कभी मौका मिला तो बाकी जो सत्संग हैं गुरुजी के वो आपके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी।